ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। दिस इज निखिल सर। आज हम लोग लेके आए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10। तो देवियों और सज्जनों, भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी हैं। हाँ, क्या हो गया? अरे भैया, पिछली क्लास में थोड़ा लेट हो गया ना वो है, तो जल्दी जल्दी हमने ट्राई करा है। अभी 2 क्लासेस लगातार होती हैं, सांस लेने का टाइम नहीं मिल पाया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो की हाल चाल चौजे? यस, खुश हो, बढ़िया हो, वधिया हो? हाँ, खुश हैं तो चलो फिर स्टार्ट करें सिलसिला। यस, हम वक्त का वीडियो डिस्कशन जल्द मिलेगा, जल्द मिलेगा, ठंड रखा करो, सब मिलेगा। है डिफेंडर ढूंढी क्या सर आपने? यार आज मैं रास्ते में नीचे आते हुए देख तो रहा था, आज थी नहीं, आई थिंक सैटरडे वाले दिन, बड़ा आदमी है ना, सैटरडे वाले दिन काम नहीं करता होगा, तो डिफेंडर आज नहीं मिली। लेकिन एक मस्त सी चीज करी मैंने उसके लिए, तो वो मैं तुम्हें क्लास के बीच में बताऊंगा, पक्का, प्रॉमिस। तो चलो फिर स्टार्ट करेंगे सिलसिला आप सभी लोगों के साथ। आज आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्री। एक ऐसा टॉपिक जो थ्रू आउट केमिस्ट्री आपका यूज होगा। यस, तो जोश में हो? हाँ, यस यस यस। तो चलिए स्टार्ट करें। इनफैक्ट आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के अभी मिटा दूंगा, क्योंकि ये फिर छप जाता है बाद में। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमको ये चैप्टर के अंदर इसको पकड़ना है बढ़िया से। आहो, तो चलो फिर स्टार्ट किया जाए। हाँ, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए आप सभी लोग, कितने लोग जोकर हैं? जल्दी से बता दीजिए। क्या आप सभी लोग डिसाइड टू क्रैक जेईई, जॉइंस फेमस कोचिंग, पीडब्ल्यू, मिसेस द क्लासेस, स्टैक्स ऑल सॉर्ट ऑफ बैकलॉग्स, कितने लोग जोकर हैं? हाँ, आप बता दीजिए कितने लोग हैं ऐसे। यस, हाँ, टॉपर ने बोला था ना इसके बारे में, ये वही वाला टॉपिक है। तो टॉपर बनना है या ये बनना है? आप मुझे बता दो। यस, क्या बनना है आपको? हाँ, तो स्टोइकियोमेट्री आज करनी है। और अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स में बैकलॉग बना रखा है, तो स्टोइकियोमेट्री में आज रोना निकलेगा। बिकॉज अब से ना थोड़ा सा एडवांस लेवल स्टार्ट होने वाला है इसके अंदर से, बढ़िया वाला। ठीक है, तो आज की क्लास समझ तभी आएगी। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं फ्रैंकली, अगर आप लोगों ने मोल के तीनों रूप निकाल रखे हैं। याद आपको एक वाई मैप करवाया था बचपन में, आज से छोटे छोटे होते थे ना एकदम, डायपर में थे जब तुम लोग, तो तब हमने मोल के 3 पार्ट्स कराए थे। गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन पार्टिकल्स अपॉन टोटल पार्टिकल्स, ऐसा करवाया था आप लोगों को। हाँ, तो ये वही वाला है। तो अगर आपने ये मोल शोल कर रखा है तो आज सब समझ आएगा। यस, और अगर नहीं कर रखा है तो कुछ समझ नहीं आया है, नहीं करा तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो आज भी क्लास लगाने का फायदा नहीं है। बिकॉज आज जब हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बिल्ड करेंगे, वो तभी बिल्डिंग पॉसिबल है जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्गर। फाउंडेशन के ऊपर मैंने 9 लेक्चर ऑलरेडी लगा दिए हैं, तो अगर नहीं किया है तो खुद से समझ लो, क्लास लगाने का फायदा नहीं है। इससे अच्छा है जहां से मोल पढ़ाना शुरू हुए थे, सेकंड थर्ड लेक्चर से, वहां से रिवाइज कर लो। ठीक है, यस, चलो फिर स्टार्ट करें सिलसिला। बहुत बढ़िया, आवाज सही से है? हाँ, आवाज तो सही है। तो अगर आपने लगा रखा है, देखो यह सीधा सा है, यस करो अगर आपने मोल के तीनों टर्म्स को आप जानते हो, और नो करना अगर मोल के तीनों टर्म्स के बारे में नहीं पता। ठीक है, यस करना फॉर मोल, नहीं करना तो फिर नहीं। ठीक है, फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि एडवांस क्लासेस बिल्ड करने के लिए मुझे बेसिक स्ट्रांग चाहिए, और बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो बर्बादी के रास्ते पे चल चुके हो तुम। तो फिर ऐसा मेकअप कर लो बढ़िया से, शक्लें तो वैसी भी तुम्हारी वैसी हैं है? हाँ, यस यस यस, जल्दी बताओ जल्दी, क्या ये बातें आपको क्लियर हैं? आहो, यस, ओके, करें करें फिर। हाँ जी, कौन से टर्म? चचा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ऐसा पढ़ा था एक। गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम है, गिवन एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर, 3 फार्मूले करवाए थे मैंने, और उसका एक वाई मैप करवाया था आप लोगों को, वो वाला। हाँ, यस और नो, क्या विचार हैं? देखते हैं कितने लोगों का यस है। तो 93% लोगों ने यस बोला है, तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा। तो आज आप 93% ही अटेंड करिए, 7% अगर आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप ये हैं।
ठीक है, तो फायदा नहीं है क्लास लगाने का, इससे अच्छा आराम से ठंड रखो, बिकॉज नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद स्टोइक्योमेट्री। यस, अब स्टार्ट करेंगे स्टोइक्योमेट्री के साथ। हो, ब्रेस योरसेल्फ फॉर स्टोइक्योमेट्री। यहां से वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि थ्रू आउट केमिस्ट्री आपको हेल्प करेगा। तो हम स्टोइक्योमेट्री समझेंगे, हम एक्चुअल में लिखी हुई इक्वेशंस की मैथ समझेंगे। तो आज से केमिस्ट वाला पार्ट 50%, मैथ्स वाला पार्ट 50%। तो आज से मेरा नाम क्या होगा? निखिल उन, तरुण का निखिल प्लस उन। यस, तो तरुण निखिल, तरुण खिल ऐसा नाम हो गया आज से। तो आज से केमिस्ट्री एंड मैथ्स भाई भाई करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब पूरा आगे 4-5 लेक्चर इसके ऊपर लगेंगे। यस, हाँ, तो इनऑर्गेनिक कब से होगा? नेक्स्ट वीक में आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। मतलब ये अगला वीक हमारा लास्ट रहेगा, फिर फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 2 मेजर टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। यस, निखिल खंडेलवाल की तरफ से आपको पढ़ाया जा रहा है, ये ज्यादा बेटर लग रहा है, तो निखिल खंडेलवाल की तरफ से आपको पढ़ाया जा रहा है स्टोइक्योमेट्री, मैथ्स प्लस आपकी इन केमिस्ट्री। यस, तो स्टार्ट करें फिर। तो व्हाट इज स्टोइक्योमेट्री, पहले समझना है क्या होती है स्टोइक्योमेट्री, सिंपल आसान भाषा में। पहले इसकी बेसिक सी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या बोलती है ये। ठीक है, क्या बोलती है ये डेफिनेशन? कहता है, कैन यू दी सी क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट बला है। हां, ये बहुत इंपॉर्टेंट बला है, तरुण सैनी। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन दे रखा है और उसके ऊपर पूरी की पूरी मैथ्स। क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब क्या हो गया? मैथ्स हो गई। तो मैथ्स ऑफ केमिस्ट्री ऐसे भी समझ सकते हो, मैथ्स ऑफ केमिस्ट्री को बोला जाता है स्टोइक्योमेट्री। तो आज हम लोग मैथ्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। इक्वेशन दे रखी है, उसकी पूरी कुंडली निकालनी है। जैसे हाथ पढ़ के पूरे का पूरा पंडित बता देता ना, कहां से क्या करता था, क्या करेगा, क्या होगा, किससे शादी करेगा, किसकी बर्बादी करेगा, वो सब चीजें हाथ देख के पढ़ लेते थे ना। बस आज से तुम पंडित, और अब हम लोग फ्यूचर बताएंगे इक्वेशंस का। बस ये गेम होने वाला है आज। ठीक है, हाँ, मजेदार मजेदार मजेदार। तो चलो फिर स्टार्ट करें। तो कॉन्सेप्ट समझेंगे बढ़िया तौर पे, बिकॉज इसके ऊपर पूरी कहानी बसती है। हां जी, तो लेट्स बिगिन विद द इक्वेशन। हां, चलो फिर स्टार्ट है। तो देखो, तुम्हारी जिंदगी में एक इक्वेशन लिख रहा हूं। मान लो मेरे पास नाइट्रोजन है, मान लो उसके साथ मेरे पास ऐसे हाइड्रोजन है, और मैं बैलेंस करके लिख रहा हूं। ठीक है, आई एम राइटिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए। तो मैंने बैलेंस करके लिख दिया और इधर आ गया मेरे पास 2 अमोनिया। इस इक्वेशन को आप बचपन से जानते आए हैं। ठीक है, पढ़ रखी है, 1000 बार पढ़ी हुई है। आइडिया ये है कि अपने पास इस इक्वेशन में ये हेबर्स प्रोसेस सुनोगे। देखो, मैं पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, बिकॉज ये चीज थ्रू आउट केमिस्ट्री तुम्हें परेशान करेगी अभी के टाइम पे, इस चैप्टर में। इसमें मैं लिख दे रहा हूं, ये अपने आप भी लिखोगे। इसमें वो इक्वेशंस हैं जो तुम बाद में पढ़ोगे। इसमें वो इक्वेशंस होंगी जो हम अगले 2 साल पढ़ेंगे, अगले 2 साल पढ़ेंगे। तो मेरे साथ कसम खाओ, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये नहीं पूछेंगे मेरे से कि सर ये इक्वेशन कहां से आई है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगले 2 साल में दिया जाएगा। स्टार्ट करेंगे राहुल सर, आपके राहुल सर आएंगे, है ना। उसके बाद अमित सर आएंगे, वो स्टार्ट करेंगे। 12th में दोबारा आएंगे, वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी 2 साल की इक्वेशंस क्या मैं एक साथ लिखवा दूं? पागल तो नहीं हूं मैं, और ना रटवानी है, केमिस्ट्री समझनी की है, क्योंकि कुछ लोग लाल पीला कर रहे हैं। तो आइडिया यह है कि अगर आपको लॉजिकली केमिस्ट्री पढ़नी है तो सब एक साथ नहीं किया जाएगा, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो यहां पे आपको वो इक्वेशंस लिखवाई जा रही हैं जो कि अगले 2 साल में होंगी। तो आप ये अभी मत पूछना सर ये कहां से आ रही है। अभी के लिए इक्वेशंस आप लोग, फॉर दैट मैटर मैं तुम्हें बता दूंगा, फॉर दैट मैटर गूगल बाबा बता देंगे। यस, लेकिन आगे जाके यही इक्वेशंस आप खुद से लिख पाओगे।
समझे ये बात। आगे जाके ये सारी इक्वेशंस आप खुद से लिखोगे। कुछ एक दो इक्वेशंस में मैं आपकी हेल्प भी करूंगा, जैसे नेक्स्ट लेक्चर आपको मैं समझाऊंगा कुछ इक्वेशंस आप कैसे लिख सकते हो। ऑर्गेनिक वाली कुछ इक्वेशंस में मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन थ्रू आउट केमिस्ट्री जो 2 साल की इक्वेशंस है, क्या एक बार में आपको मैं बता दूं? सेंसिबल नहीं है, पागल नहीं है हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। समझे ये वाली बात? हां, तो ये चलेंगे। अब यहां से सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए एक इक्वेशन है, कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर ये इक्वेशन समझ आ गई तो गेम आसान हो जाएगा हमारी जिंदगी का। आपके पास एरो के लेफ्ट साइड में पूरा दिमाग खोल के, कान खोल के, आंखें स्क्रीन पे, सिर्फ और सिर्फ फोकस हियर। आपकी जिंदगी में एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी प्राणी होते हैं, इन प्राणियों को बोला जाता है रिएक्टेंट्स। दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। समझ गए? ये रिएक्शन करेंगे। ये क्या करेंगे? रिएक्टेंट्स जो भी होंगे ये रिएक्शन में पार्ट करेंगे। मतलब इन दोनों का आपस में कुछ कुछ होगा जो उसके बाद कुछ कुछ बनेगा। ठीक है? ये समझ आई बात आप लोगों को? हां, डन 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 डन। अब इसके आगे वाली चीज, इसके आगे जो बन जाता है उसको क्या बोलेंगे? बनी हुई चीज को बोलेंगे प्रोडक्ट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स, उस तरफ क्या होगा? प्रोडक्ट्स होगा। गुड, वेरी गुड, बहुत बेसिक। यस, बिल्कुल जमीन से उठा के तुम्हें हीरो बनाएंगे। अब इसके जैसे अगर कुछ ना लिखा हो ना, कुछ ना लिखा होगा मतलब 1 होता है। तो ये जो 1 और 2 है, इनको बोला जाता है, ये जो 1 एंड 2 है, ये दो 1 आ रहा ना, 1, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, इनको क्या बोलेंगे? इसको मैं बोलूंगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये नाम है इसका, कोएफिशिएंट, कोफिशिएंट। ठीक है? कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं। बस एक नाम है, फैंसी सा तरीका बोलने का। जैसे हम लोग इंजीनियर्स बन रहे हैं तो इंजीनियर निखिल सैनी, यस। जैसे डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर XYZ, जो भी है। तो ये एक नोटेशन है कि भैया जो भी नंबर होगा उसको क्या बोला जाएगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाएगा। लेफ्ट वालों को रिएक्टेंट्स का बोला जाएगा, तो राइट वाले को किसका बोला जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट्स की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? इसमें कोई दुख दर्द का पीड़ा तो बताओ, जल्दी दसो जल्दी। यस, वेरी गुड। हां, अब सुनना। अब जो लेफ्ट वाले हैं वो हमेशा रिएक्टेंट्स का गेम खेलेंगे। लेफ्ट वालों का कुछ ना कुछ आपस में चक्कर चल रहा है, तो ये आपस में कुछ कुछ रिएक्शंस करते हैं, जिसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ये चीजें आपके साथ होती रहेंगी। ठीक है? ये केमिस्ट्री में 2 साल में यही इक्वेशंस ही हैं जो हमें पढ़नी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं इन इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड है, कुछ ऑर्गेनिक में भी आएंगी। बट हां, अभी के लिए लेफ्ट मतलब रिएक्टेंट्स, राइट मतलब प्रोडक्ट्स। इसमें तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। यहां तक कुछ दुख है तो बताओ। यस, अब स्पेलिंग के दुख हैं। ले भाई, स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। ले, यहां पे आई डाल दे। खुश? ये ले, स्टोइकियोमेट्रिक। खुश? हां, अब ठीक है सर। अब जो मैं बातें बोलने जा रहा हूं उस पे फोकस करना, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आपका थ्रू आउट केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट पकड़ेगा जो मैं बोलूंगा। ये इक्वेशन आपके सामने है, मैं यहां पे लिख देता हूं ये इक्वेशन फिर से। दैट इज, आपके पास था 1 नाइट्रोजन, ये था हमारे पास। ठीक है? इसके साथ रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन था, तो 3 हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे थे गैसियस, और ये हमको क्या दे रहा था? 2 अमोनिया दे रहा था। अब देखना जरा, ये जो नंबर होते हैं, इन नंबर का कुछ रीजन है। देयर इज अ रीजन इनके पीछे ये नंबर लिखे जा रहे हैं। ये एक्चुअली आपको रिलेशन बताते हैं। ये नंबर का काम क्या है? ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ये क्या बताते हैं? ये आपको रिलेशंस बताते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ये नंबर ऐसे फैंसी तरीके से नहीं लिखे हुए, इनका कुछ रीजन है। दे विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट दीज रिएक्टेंट्स। ये इंफॉर्मेशन देते हैं आपको। इंफॉर्मेशन का स्टोरेज है, एक तरह की किताब है कि ये किताब से आपको बहुत सारा आइडिया लगेगा। तो सर क्या क्या आइडिया लगेगा, आप हमें वो बता दीजिए। तो सबसे पहला आइडिया मुझे ये लगेगा, अगर मेरे सामने ऐसा लिखा हुआ है 1N2 और मेरे सामने लिखा है 3H2, तो मैं इससे यह समझूंगा कि मेरे पास
1 मोल नाइट्रोजन अगर होगा, सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं मोल रिलेशनशिप, ठीक है। पहले हम लोग मोल रिलेशनशिप ढूंढेंगे इनका, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स, ठीक है। हम लोग 3 तरह के रिलेशनशिप्स के ऊपर खेल सकते हैं। सबसे पहला आता है मोल रिलेशनशिप, वो ये बोलता है कि अगर आपके सामने ऐसी क्वेश्चन लिखी है तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ N2 ये क्या करेगा, ये 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और ये हमको क्या देगा, ये देगा अपने को 2 मोल्स ऑफ ये अमोनिया, तो विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ NH3। आपको ये इंफॉर्मेशन यहां से मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन जो है वो 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है और आपको 2 मोल अमोनिया दे रही है। अब यही चीज हम लोग ऐसे भी तो बोल सकती है, आपके पास और तरीका है। अगर मान लेते, इसका क्या यही मतलब है कि हमेशा 1 मोल होगा? आप बताओ, क्या इसका यह मतलब है कि हमेशा 1 मोल नाइट्रोजन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे पास 2 मोल होता, अगर हम लोगों के पास 2 मोल नाइट्रोजन होती तो मैं लिखता वो किसके साथ रिएक्ट करती, अगर 1 के साथ 3 रिएक्ट करती है तो 2 के साथ क्या करेगी, 2 के साथ आप लिख दोगे 6, डबल हो जाएगा, 6 मोल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी और क्या मिलेगा, विल प्रोड्यूस व्हाट, 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो ये नंबर्स होते हैं, क्या ये एग्जैक्ट मोल्स बताते हैं? नहीं, ये रिलेशन बताते हैं। ये बताएंगे कि अगर तेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन है तो वो 3 के साथ रिएक्ट करेगा, अगर तेरे पास 2 मोल नाइट्रोजन है तो वो 6 के साथ रिएक्ट करेगा, अगर तेरे पास 3 मोल नाइट्रोजन होगा तो वो इंटू 3 दैट इज 9 के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या इसने हमें एग्जैक्ट मोल्स बताए? नहीं, ये हमें कभी भी एग्जैक्ट मोल्स नहीं बताता। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमें ये नहीं बताते कि कितने मोल्स हैं, वो ये बताता है कि अगर इसके इतने मोल्स होंगे तो इसके साथ ये कितना रिएक्ट करेगा। तो वो आपको रिलेटिव रेशियो का आइडिया देता है, वो एग्जैक्ट मोल्स कभी भी नहीं बताता है। तो क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो, हां या ना? डन 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 डन। तो आप ये चीज लिखेंगे, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, stoichiometric coefficients do not tell us about exact moles। ठीक है, ये एग्जैक्ट मोल्स का आइडिया नहीं देता, कितने मोल्स दे रखे हैं एग्जैक्ट का नहीं देगा, ये सिर्फ आइडिया देगा रिगार्डिंग द रेशियो ऑफ मोल्स। तो ऐसा लिख देता हूं, दे गिव एन आइडिया अबाउट मोल रेशियो या रेशियो ऑफ मोल्स। बस वो आपको सिर्फ आइडिया देगा कि अगर 1 होता तो उसके साथ 3 रिएक्ट करते, अगर 2 होता तो 6 करते, 3 होते तो 9 करते। वो रिलेटिव आइडिया देगा, वो एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बताएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस और नो? तो ये आइडिया लग गया आपको? तो अगर आपको 1 मोल दे रखा है तो 1 के साथ 3 रिएक्ट करेगा, 3 के साथ 2 बनेंगे। अगर 2 दे रखा है तो 6 के साथ रिएक्ट करके 4 बनाएगा। अगर यहीं पे मान लो कितना दिया होता, लेट्स से कि अगर यहां पे 3 मोल नाइट्रोजन दिया होता तो वो किसके साथ रिएक्ट करता, वो करता 9 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट, और क्या बनाता, वो बनाता भैया 6 मोल N2। तो तुम कहानी समझ गए, आपको रिलेटिव आइडिया देगा, आपको एग्जैक्ट मोल्स कभी भी नहीं बताते। तो सर एग्जैक्ट मोल्स कहां से पता लगेंगे? वो क्वेश्चन में दे रखे होंगे। यस, तो वो हमेशा क्वेश्चन में दिए जाएंगे। तो ये भी लिख लेते हैं, एग्जैक्ट डेटा अबाउट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स will be given in question, will be given
इन क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन में आपको डेटा दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप लिख पाओगे। आप स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से सिर्फ यह बता सकते हो कि अगर एक होगा तो उसके साथ इतना रिएक्ट करेगा, इतना होगा तो इतना रिएक्ट करेगा। डन? हां, ऑल राइट, बताओ जल्दी से। ओके 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 ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनना, अब इसी को हम लोग इसमें जनरली, ये कौन सा मेथड है? ये आपका यूनिटरी मेथड है, ये यूनिटरी मेथड है। अगर ये यूनिटरी मेथड है तो मैं इसको एक और तरीके से आसान कर देता हूं। यही तो यूनिटरी मेथड हुआ। क्या हो गया है? क्या हुआ? क्या हो गया? अबे कौन सा वाला? कौन से वाले को रॉन्ग बोल रहे हो? हैं? कौन से वाले को रॉन्ग बोल रहे हो? लास्ट वाला? एग्जैक्ट मोल्स क्यों नहीं पता लगेगा? अबे एग्जैक्ट इसलिए ना पता लगेगा तो ये डेटा नहीं पता ना कितना दे रखा है। नाइट्रोजन 10 किलो दे रखा है, 20 किलो दे रखा है, वो तो क्वेश्चन सेटर बताएगा, वो आप थोड़ा ना बताओगे। हां, यस, क्लियर है? ओके, एग्जैक्ट डेटा आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का क्वेश्चन में दिया जाएगा। अभी समझेंगे इसके बारे में क्या है, ठीक है? ऑल राइट, चलो। अच्छा, ओहो हो, यहां पे N2 लिख दिया क्या मैंने? सॉरी 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 सॉरी, ये NH3 होगा। हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। N2 की जगह NH3 लिख दो, ये बोलना था आपको, इतना नहीं बताया जा रहा। चलो, अब आप में से ये कौन सा मेथड हुआ? ये मेथड है मेरा यूनिटरी का, तो दिस इज यूनिटरी मेथड। तो मैंने यूनिटरी मेथड से ये कहानी लिखी। अब इसी के लिए मैं आपको एक और मेथड बताता हूं, जिससे आपको सोचना ही नहीं है कुछ, आपका गेम इतना आसान हो जाएगा। आप कभी मतलब वो है मैथमेटिकल, बिना दिमाग लगाए मेथड। तो इसी का मेथड 2 बताऊं आपको, इसी का मेथड 2, चलो इसी का मेथड 2 बताता हूं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास नाइट्रोजन है, यस, इसके अंदर आपने डाला 3 मोल हाइड्रोजन और आपने क्या मिला? आपको मिला 2 मोल्स अमोनिया। यह था हमारे सामने। अब यहां पे आपको मैं मोल रिलेशन का मेथड 2 बताता हूं, मोल रिलेशन, ठीक है? एंड ये मेथड 2 है, दिस इज मेथड 2, और इससे आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। पहला वाला तो यूनिटरी है, पहला वाला तो यूनिटरी था। अब क्या है? अब मेथड नंबर 2 बताता हूं, वो देखना जरा, ठीक है? यस, इसमें क्या है? आप क्या करेंगे? आप इसके मोल्स लिख लो, दैट इज मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और इसको डिवाइड कर दो इसके नंबर से। कितना हो गया? 1। ये इक्वल होगा, इसको लिखो, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के, इसको डिवाइड कर दो इसके नंबर से। कितने? 3। और ये इक्वल होगा मोल्स ऑफ अमोनिया के, और इसको डिवाइड करो इसके नंबर से, वो कितना होगा? 2। आप इस तरह से इक्वेशन बना सकते हो। यू कैन मेक दिस इक्वेशन, यू कैन मेक दिस इक्वेशन, यस और नो, हां या ना? क्या ये क्लियर है? यस, क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? तो इस मेथड में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो? आपको अगर एक के मोल दे रखे हैं, आप दूसरे के निकाल दोगे। जैसे ट्राई करें, जैसे मान लो, जैसे क्वेश्चन मैं एग्जांपल देके देता हूं। जैसे मान लो गिवन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने दे रखे हैं? मान लो 1 दे रखे हैं। जैसे मान लो ये दे रखा है कि नाइट्रोजन के मोल, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस आइडेंटिटी को यूज करता हूं। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 1 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 3। यस, अब नाइट्रोजन 1 है तो 1/1 बराबर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 3। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? वो 3 आ रहे हैं। यस, और अगर आपने देखा हो तो हमने यही तो करा था कि 1 मोल नाइट्रोजन का रिएक्शन 3 मोल हाइड्रोजन से होता है। यस, बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगर आप देखोगे इसी रिलेशन से मैं ये निकालता हूं, ये देखना, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 1 बराबर मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन 2। तो यहां पे अगर नाइट्रोजन 1 मोल आ रहा है तो यहां से मोल्स ऑफ अमोनिया कितने आ जाएंगे? चेक करना, ये इधर जाएगा तो मोल्स ऑफ अमोनिया कितने आ रहे हैं?
ये आ रहे हैं 2। तो अगर आप अपने मेथड नंबर 1 में देखोगे तो 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया तो बन रहे हैं। यस, तो ये चीज आप समझोगे, या तो आप यूनिटरी से कर लो, या फिर अगर आपके पास दिमाग नहीं है और दिमाग की घोर कमी है तो मेथड नंबर 2 ट्राई कर सकते हो। आपके सामने ये मेथड है, आपको जो भी मेथड ठीक लगे आप उससे कर लो। मेरा काम यह है कि आपको मैं दोनों मेथड्स का आइडिया दे दूं। तो मैंने आपको दोनों मेथड्स का आइडिया दे दिया, या तो यूनिटरी से कर लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। हां, क्या ये मोल्स वाला गेम क्लियर हुआ? यस और नो, यस और नो, डन 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 डन। और अगर ये मोल्स वाला गेम क्लियर हो गया है तो चलो आपसे मैं कुछ सवाल पूछता हूं, फिर आपको मैं दूसरी इंफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलो, हां चलो, यहां तक क्लियर हुआ? यस। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी जिंदगी का ये रहा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 1 मोल ऑफ SO2 रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ H2S। तो एक इसका ये 1 मोल SO2 है, कहता है इसके 1 मोल दे रखा है, तो इसका जो 1 मोल है वो कितने, इससे मेरे को कितने सल्फर मिलते हैं ये पूछ रहा आपसे। चलो करो ट्राई, करो ट्राई इसके अंदर, ठीक है। हां, करके दिखाओ, मैं दोनों मेथड से करा दूंगा, लेकिन तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करके बताओ और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। जल्दी बताओ, जल्दी करें। मैं मेथड नंबर 1 से भी कर रहा हूं और फिर तुम मेथड 2 से भी करना। मेथड 1 क्या बोलता है? सीधा सीधा रिलेशन, कि अगर मेरे पास जो भी दे रखा है उसके हिसाब से, तो यहां से मुझे समझ आ रहा है 1 मोल SO2 से मुझे कितना मिल रहा है? 3 मोल्स सल्फर मिल रहा है। आई थिंक ये तो मेरा यूनिटरी मेथड डायरेक्ट हो गया, ये तो डायरेक्ट हो गया। तो 1 से 3 मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो मेथड 1 से 3 आ गया। अगर मैं बात करता हूं मेथड 2 की, तो मेथड 2 क्या बोलता है? मेथड 2 बोलता है मोल्स ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय 1 बराबर मोल्स ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय 3। तो मोल्स ऑफ SO2 दे रखे 1, तो 1/1 बराबर कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ सल्फर अपॉन 3। तो यहां से मोल्स ऑफ सल्फर कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। तो ये मेरा मेथड 2 हो गया। आपको जो भी मेथड ठीक लगे आप उस मेथड पे जाइए, लेकिन आपको ये मोल रिलेशन निकालना आना चाहिए। क्या ये क्लियर है आपको? यस और नो, देख लो। हां, अगर ये क्लियर है, अब इस क्वेश्चन पे आओ। चलो अब इस क्वेश्चन पे आओ, ये क्वेश्चन अब आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो कितने लोग सही करते हैं। कहता अगर 5 मोल SO2 रिएक्ट करेंगे, अब ये है 5 मोल, इसके कहता है 5 मोल रिएक्ट करेंगे, तो अब बताओ देन फाइंड मोल्स ऑफ सल्फर। तो इसके मोल्स बताओ कितने होंगे। चलो अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसके लिए तुम्हें दे रहा हूं 90 सेकेंड्स। इंटीजर टाइप सवाल है, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। चाहे मेथड 1 से करो चाहे मेथड 2 से करो, मेरा पॉइंट यह है कि आपको दोनों मेथड, आपको जो ठीक लगे आप वो करो, पर आंसर सही निकालो। मैं मेथड 1 से कर रहा हूं, मुझे पता है 1 मोल SO2 से क्या मिलेगा? आप बोलोगे 3 मोल सल्फर मिलेगा। यस, 1 मोल से 3 मिलेगा। मैं अपना यूनिटरी करा रहा हूं, तो हमको क्वेश्चन में दे रखे हैं 5 मोल्स, तो मैं बोलूंगा 5 मोल SO2 से कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे भैया 1 से अगर 3 मिलेगा तो 5 से x मान लो। अगर मान लो यूनिटरी मेथड थोड़ी बर्बादी है, तो करो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 इंटू एक्स बराबर 5 इंटू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया मेथड नंबर 1 से। अब कोई कहता सर नहीं मेथड नंबर 2 से बताओ, तो मेथड 2 से बता देता हूं। तो मेथड 2 से कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे मोल्स ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय 1 बराबर मोल्स ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय 3। तो SO2 के मोल्स कितने दे रखे हैं? क्वेश्चन में दे रखे हैं 5। 5/1 बराबर मोल्स ऑफ सल्फर बटे 3। तो मोल्स ऑफ सल्फर कितने आ गए? 5 इंटू 3 15। तो यहां से भी 15 आंसर आ गया। तो करेक्ट आंसर कितना होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा 15। तो देखते हैं कितने लोगों ने सही करा है। 95% लोगों ने सही करा है, विच मींस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब सुनना, अब सुनना, अब यही हरकत यहां करके दिखाओ। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है, लेट्स ट्राई दिस। मैं चाहता हूं कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल दिमाग में घुसा लो। मैक्सिमम मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑन टेकिंग 4 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट एंड एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड। ये आपके सामने है, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। कहता है आप ये बताइए कि ये वाला जो बंदा है इसके कितने मोल्स बन रहे हैं। इसके मोल्स आपसे पूछ रहा है कितने बन रहे हैं।
कैन बी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑन टेकिंग 4 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट। तो इसके आपने अगर 4 मोल्स लेते हो और ये आप बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में लेते हो, तो ये बताओ इसके 4 मोल से ये कितना बनेगा। ये आपके सामने सवाल है, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 60 सेकेंड्स, ट्राई दिस क्वेश्चन। जल्दी करेंगे, जल्दी। कॉन्सेप्ट दिमाग में जाना चाहिए भाई, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज अगर आपने सही से कर ली, थ्रू आउट मोल कॉन्सेप्ट दिक्कत नहीं आएगी। ये सबसे प्रॉब्लम वाला पार्ट है। यस, हाँ, क्या लगता है देवी और सजनों? तो इसको इससे रिलेट करना है, तो चलो यहां पे मैं मेथड 1 से करता हूं। तो भैया 2 मोल्स सोडियम फॉस्फेट से हमको 1 मोल ये मामला मिलता है बैरियम फॉस्फेट का। ये इक्वेशनें आपको दी जाएंगी, टेंशन मत लो, अभी के लिए सब दी जाएंगी। कुछ इक्वेशंस होंगी, बता दूंगा जो काम की होंगी। अच्छा, तो हमको कितना बोलता है? हमको बोलता है 4 मोल से बताओ कितना होगा। तो 4 मोल सोडियम फॉस्फेट से कितना होगा? भैया वैसे तो दिख रहा है डबल होगा, तो यहां पर सीधा डबल कर दूं, यहां एक्स करके निकाल लो जैसे आपकी मर्जी। तो यहां मुझे दिख रहा है डबल हो रहा है, तो 2 मोल्स बैरियम फॉस्फेट होगा। तो करेक्ट आंसर तो भैया ऑप्शन बी होगा। ये इसको करने का पहला तरीका। और ऐसे ही अगर कोई कहता नहीं सर दूसरे मेथड से करके दिखाओ, तो मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट डिवाइडेड बाय 2 बराबर मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट। यस, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। यहां पे इसको 4 रख दो, तो 4/2 बराबर मोल्स अपॉन 1, तो मोल्स आ जाएंगे आपके 2। तो इस मेथड से भी आंसर वही आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर है, तो बहुत बढ़िया। यस, इसमें कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा समझ आई, फील आ गई कि ये कैसे आ रहा है, पास। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई है तो अब सुनना जरा ध्यान से। आप उसी रिएक्शन पे वापस आते हैं। अब उसी रिएक्शन पे वापस आते हैं। रिएक्शन आपके सामने था, दैट इज 1 मोल नाइट्रोजन, ठीक है, यहां से रिएक्ट कर रही है 3 मोल्स हाइड्रोजन के साथ, और ये आपको क्या दे रही है? ये आपको दे रही है 2 मोल्स अमोनिया। आपने ऑलरेडी इसके बारे में आपने ये पढ़ लिया कि भाई ये एक तो मोल रिलेशन होता है, ये रिलेशन पढ़ लिया हम लोगों ने, ये वाला मोल रिलेशन हमने पढ़ लिया कि भैया 1 मोल नाइट्रोजन 3 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स वो देगी, ये हमने पढ़ लिया। यस, ये हमने पढ़ लिया। अब सुनना, अब इसी से मैं क्या बोल रहा हूं, इसी से मैं बोल रहा हूं इसके 3 रिलेशंस निकलते हैं, ठीक है। पहला रिलेशन हमने क्या करा? पहला रिलेशन हमने मोल रिलेशन सीखा। मोल रिलेशन मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं। मोल रिलेशन क्या बोलता है? वो बोलता है 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करती है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो वो क्या देगी? वो आपको देगी 2 मोल्स अमोनिया। ये हमको दे रखा है। दिस इज क्लियर। अब पॉइंट आता है कि अगर मैं आपसे बोलूं, इसी में ये हो गया फर्स्ट रिलेशन, अब आता है सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन क्या बोलता है? उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स रिलेशन। आप यहां पे मॉलिक्यूल रिलेशन भी लगा सकते हो। मॉलिक्यूल रिलेशन कैसे निकलेगा? हां, यस, मॉलिक्यूल रिलेशन कैसे निकलेगा वो देखते हैं। मॉलिक्यूल रिलेशन ऐसा निकलेगा कि यहां पे आप ये भी बोल सकते थे इस इक्वेशन को देख के कि भैया 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन will react with 3 molecules of hydrogen, और ये हमको देगा 2 molecules of nitrogen। आप ये भी लिख सकते हो। सर कैसे लिख सकते हैं? भाई एक बात बताओ, इस मोल को 1 मोल को कैसे लिखा जा सकता है? Na मॉलिक्यूल्स करके लिखा जा सकता है। 1 Na मॉलिक्यूल्स ऐसे लिख सकते हैं। 3 इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 Na मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 Na मॉलिक्यूल्स। रिलेशन याद हो आपको तो, हां या ना? तो अगर हर जगह से मैं Na काट दूं तो क्या नीचे वाला रिलेशन नहीं आएगा? हां, यस और नो? ये नाइट्रोजन आजकल, अमोनिया को आजकल नाइट्रोजन बनने में पता नहीं क्या हो रहा है। हां, यस, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? हां जी सर, लिख सकते हैं। तो आप अगर मोल लिखो या मॉलिक्यूल लिखो, अबे चलता है, सब चलता है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। यस और नो? हां, चलता है सर,
गुड गुड गुड। तो ये रिलेशन तो पता है ना भैया, नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालते हो, गिवन एंटिटी, यहां भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं तो गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na, तो इस Na को उधर ले जाओगे तो यही तो रिलेशन बन रहा है। हाँ ओके ओके ओके। और ऐसे ही आपको मैं थर्ड रिलेशन बता रहा हूं। जो थर्ड रिलेशन है वो है वॉल्यूम रिलेशन। अब वॉल्यूम रिलेशन पे एक कंडीशन लगती है, वो सुन लो क्योंकि यहां से ब्लंडर हो जाता है। वॉल्यूम के ऊपर एक कंडीशन लगती है, क्या हो गया, अरे यार यहां पे मॉलिक्यूल्स आएगा, दिस इज मॉलिक्यूल्स। हां, तो एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया देता है। अब वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम रिलेशन क्या है, इस वॉल्यूम के ऊपर एक कंडीशन लगती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कि सारे के सारे गैसेस होने चाहिए और सेम टेम्परेचर प्रेशर पे होने चाहिए। जब आप वॉल्यूम रिलेशन लगाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे और सब गैसेस होने चाहिए। तो ये पॉइंट मैं आगे मेंशन कर देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है वॉल्यूम रिलेशन के टाइम, वॉल्यूम रिलेशन तब लगाना है जब सब गैसेस हो एंड सेम टेम्परेचर प्रेशर पे हो, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हो, टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हो, एंड प्रेशर पर हो। ठीक है, जैसे यहां पे मान लेते हैं, अब जब कुछ ना दे रखा हो तो सेम टेम्परेचर प्रेशर अज्यूम करेंगे। तो यहां मैं एक चीज और बोल सकता हूं कि अगर 1 लीटर नाइट्रोजन है मेरे पास तो वो 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी और आपको 2 लीटर क्या दे देगी, अमोनिया दे देगी। ये मैं कब लिख सकता हूं, जब मेरे गैसेस तीनों गैसेस हैं तो मैं ये हरकत भी लिख सकता हूं। ये आपकी पूरी मोल कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये स्लाइड आपकी पूरी मोल कॉन्सेप्ट की कहानी को या तो सेट कर सकता है या बिगाड़ सकता है। तो आप ये चीज दिमाग में रखेंगे। आप एक इक्वेशन से आप मोल रिलेशन लगा सकते हो, आप मॉलिक्यूल रिलेशन लगा सकते हो, आप वॉल्यूम रिलेशन लगा सकते हो। दिस इज, इसके ऊपर लिख लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ये यहीं से आगे का पूरा मोल कॉन्सेप्ट चलेगा। यस और नो? हाँ, लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है, मुझे कोई डाउट नहीं आता है तो क्या करूं, अच्छी बात है नहीं आता। ठीक है, आज की क्लास कब तक चलेगी, 8 बजे तक। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नंदनी पता नहीं क्या है बोल रहे हैं, हम खुद डाउट में हैं क्या पूछ रहे हैं ये। ठीक है, मोल रिलेशन मॉलिक्यूल रिलेशन सेम, अबे मोल में मोल की बात करनी है, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल की बात करनी है। इक्वेशन सिमिलर आएगी, रिलेशन सिमिलर आएगा, लेकिन सेम चीज नहीं है। मोल्स और मॉलिक्यूल्स में अंतर होता है। ठीक है, यस, ये लिख लिया अगर आप लोगों ने, तो अब आपके सामने कराता हूं कुछ सवाल। ठीक है, सवाल करेंगे इसके ऊपर, सवाल करोगे? ये लिख लिया सब लोगों ने? यस यस सर, यस, डन 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 डन, क्लियर। अबे 8 बजे तक तो क्लास होगी ना, है वाई 8, क्योंकि टाइम दे रखा 8 बजे का। हाँ है, चलो, नहीं तो ज्यादा हो गए तो मुझे आजकल वो गाना बहुत पसंद आ रहा है, सुनाऊं एक गाना तुम्हें? हाँ, तब तक क्लास हो सकती है, रुको मैं गाना सुनाता हूं तुम्हें एक बढ़िया वाला। कोई कह रहा सर क्लास कब तक होगी, तो उसके लिए हमने गाना लाए हैं, रुको जरा, कहाँ है वो गाना, मैं वो गाना सुनाऊंगा तुम्हें, वो गाना बड़ा अच्छा है। ठीक है, क्लास की टाइमिंग, यस, सुनाता हूं, अभी गाना वो चल रहा ना, वो चल रहा है अभी। यस, रुको जरा, अभी थोड़ा सा ऐड चल रहा है, इसको लिखो तब तक तुम्हें हम गाना सुनाएंगे आज बढ़िया वाला।
हाँ, यस, हाँ, बताऊं? ये गाना सुना आपने? 9:45। बस इतने टाइम तक क्लास होगी। हाँ बस, अब अगर ज्यादा बोलेंगे तो 9:45 तक क्लास हो जाएगी। हो सकता है मैं सब चीजें छोड़ छाड़ के तुम्हें पढ़ाता ही रहूं पूरा टाइम। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, 9:45, 9:45। बदोवदी सर, बदोवदी नहीं है। 9:45 है। ठीक है, चलो आओ जल्दी से। वॉल्यूम रिलेशन में ये पॉइंट लिख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम रिलेशन तब लगाना है जब सब गैसेस हों और सेम टेम्परेचर प्रेशर पर हों। हाँ, तो चलिए अब आ जाते हैं सवालों के ऊपर। बहुत सारी कंसेप्ट कर लिए, कुछ सवाल भी देखे जाएं थोड़े थोड़े। लो बेटा, सवाल नंबर 1 आपके सामने। यस, पहला सवाल है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न 5 लीटर ऑफ प्रोपेन एज पर द रिएक्शन। क्वेश्चन कहता है अगर इसके तुम 5 लीटर लेते हो तो आप यह बताइए कि आपको इसकी कितनी वॉल्यूम की जरूरत है। चलो हो जाओ शुरू, हो जाओ शुरू। आईफोन नहीं है, गरीबी है, इतने अमीरी नहीं है, हमको बहुत कम पैसा देता है। यस, चलिए जल्दी करो। देखो अगर टॉपिक जल्दी खत्म हो गया तो मैं जल्दी छोड़ दूंगा, अगर तुम ऐसे बदतमीजी करोगे तो मैं जल्दी नहीं छोड़ूंगा। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? कुछ 12 के आसपास क्वेश्चन है, तो 12-14 क्वेश्चंस हैं। अगर वो जल्दी कर लोगे तो जल्दी छोड़ देंगे, मेरे को पकड़ना ही नहीं है। मैं सोच के आया दिमाग में आज इतने क्वेश्चन कराने हैं, उतने तुम करने वाले होगे तो जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है? नहीं तो 9:45 का गाना तो मुझे बहुत पसंद है आजकल। वो तो तुम समझदार हो। यस, चलो इसको यूनिटरी मेथड से करें। तुम इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो और तुम इसको वो दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हो, जो तुम्हें ठीक लगे। ओह सॉरी, पोल तो दिया नहीं। 1 मिनट है तुम्हारे पास, क्योंकि ऑलरेडी टाइम दे दिया मैंने। चलो 1 मिनट आप लोगों के पास। क्या करेंगे इसके अंदर? तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा 1, देखो 1 और 5, तो मैं ऐसे लिखूंगा, क्योंकि अब देखना रिलेशन कब लगाना है, जब तक गैसेस हैं तब तक लगाना है। तो गैस और गैस तो मैं इनके बीच में लगा सकता हूं। तो 1 लीटर C3H8 किससे क्या किसके साथ रिएक्ट करती है? करती है 5 लीटर ऑक्सीजन के साथ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिकॉज दोनों क्या है, गैसेस हैं। तो 1 लीटर इसके साथ मेरे को 5 लीटर ये मिलता है। इसने कहा अगर तुम्हारे पास 5 लीटर ये होगा तो इसके साथ कितना ऑक्सीजन होगा? तो x ऑक्सीजन मान लेते हैं हम लोग। तो करो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू एक्स बराबर 5 इंटू 5, तो यहां से x कितना आ जाएगा? 25 लीटर करके आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा और किसी को यह वाला मेथड पसंद नहीं आ रहा, तो क्योंकि गैसेस हैं तो तुम यह भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ C3H8 डिवाइडेड बाय 1 बराबर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 5। ये इसका मेथड नंबर 2 हो गया। तो देखो जरा वॉल्यूम कितनी है इसकी, 5/1 बराबर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बटे 5। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितनी आएगी? 5 इंटू 5 25। तो यहां से भी आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यस, तो 92% लोगों ने आंसर ठीक करा है। अनीक, दिवेश, अनमोल, आयुष, नमन, ऋत्विक, गुड। ये क्लियर है आप लोगों को? यस यस यस। आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बस कंडीशन याद रखना, गैसेस के साथ ही रिलेट करना है, ठीक है? हाँ, ओके। चलो अगर ये हो गया है तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन, इसको लिख लो समरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी समरी सेट कर रहा है। ये समरी क्वेश्चन हो गया। अगर अभी तक की पूरी क्लास समझ आई है तो ये आपकी समरी है। यस, करो भैया करो। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। समरी वाला सवाल है। लेट्स सी कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। सोच समझ के इस क्वेश्चन के साथ प्रोसीड करना, नहीं तो छितर पड़ सकते हैं, ठीक है? यस, ओके। जन जनाजन जन। हाँ, क्या बात क्या बात क्या बात। करो भैया करो। 5 लीटर कैसे आया? वो मुझे तोहफे में मिला था। 5 लीटर प्रोपेन लेके आया था मैं। क्वेश्चन में दे रखा है।
5 लीटर कहां से आया है? यस, करो इसको जल्दी से। हाँ जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं तो मार पिटाई करा दी जाएगी बहुत ही सारी। यस, हाँ, ऑलराइट, करें करें सवाल। 3 चीजें अपनी जिंदगी भर याद रखना, एक लगता है मोल, एक लगता है मॉलिक्यूल, एक लगता है वॉल्यूम। 3 ही रिलेशन चलते हैं हमारी जिंदगी में। सबसे पहले है, अगर ये इक्वेशन दे रखी है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन एंड 2 लीटर्स, तो मैं एक तो क्या क्या बोल सकता हूं इसके हिसाब से, ठीक है? क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं, यहां पे मैं अगले पेज पे लिख देता हूं, चलो अभी टाइमर चल रहा है। तो 2 मोल्स हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, और आपको क्या देगा? आपको देगा 2 मोल्स वाटर। पहली चीज तो ये 2 मोल्स हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो ये आ गया 4 ग्राम हाइड्रोजन, ये रिएक्ट करेगा 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और आपको क्या देगा? 18 इंटू 2 36 ग्राम वाटर ये देगा। यही देना चाहिए आपको। तो इसने बोला 4 ग्राम 32 के साथ रिएक्ट करके 36 देगा, तो 2 1 के साथ रिएक्ट करके 2 कैसे देगा? ये तो लॉ की बर्बादी कर दी। ये इक्वेशन तो गलत हो गई, दैट इज रॉन्ग। बिकॉज अगर आप देखोगे 4 के साथ 2 कर देते हैं, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, इसको हाफ करा तो इसको हाफ करो 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और क्या मिलेगा? 18 ग्राम पानी मिलेगा। लेकिन ऐसा तो यहां नहीं हो रहा, ये तो गड़बड़ हो गया। तो पहली क्वेश्चन गलत हो गई। सेकंड, यहां क्या लगाया इसने? 2 लीटर वॉल्यूम रिलेशन लगाया है। भैया वॉल्यूम रिलेशन सिर्फ गैसेस में लगता है, तो आप यहां पे ये बोल सकते हो कि 2 लीटर जो है 2 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 1 लीटर ऑक्सीजन के साथ, सही है। लेकिन यहां पे लिक्विड है, लिक्विड में ये रिलेशन नहीं लगता है, तो ये आपको 2 लीटर वाटर नहीं देगा। तो ये इसने तो 2 लीटर वाटर लिख दिया, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन हो गया। तो 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑक्सीजन टू मेक्स 2 मोल, तो मोल रिलेशन तो हर जगह लगता है, वो हमने सबसे पहले लगा दिया। तो ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों ने फ्लो में डी आंसर किया होगा, बहुतों ने, ये देख लो, बहुतों ने डी आंसर करा है, मतलब तुम लोग मजे मजे में बर्बादी के रास्ते पे तुड़ गए। ऑप्शन देख लो, जरा पढ़ लो, मैंने बोला था अगर ध्यान से सुना हो तो ऐसे होगा। हाँ, रैंक पानी में गई छपाक, क्योंकि सुनते ही नहीं हो, फ्लो में निकल जाते हो इधर उधर। हाँ, अब बताओ, अब बताओ जरा, हाँ अब बताओ जरा तुम लोग, आगे ना, आगे जमीन पे आ जाओ। सर ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ये तो आता है, हम तो 9वीं में पढ़ के आए, तो 9वीं में पढ़ के फिर रैंक क्यों नहीं लाया तेरा? हाँ, गया पानी में, समझ गए, फैल गए सारे के सारे, तो थोड़ा ना जमीन पे रहो, ठीक है, और करो जल्दबाजी। ओहो, इसलिए बोलता हूं जल्दबाजी मत करो, ठीक है? कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कोई भी डिसीजन लाइफ में ले रहे हो, सोच समझ के लिया करो। कुछ मेरे से सीखो। मैं कोई भी चीज करने जाता हूं ना, मैं पहले 4-5 लोगों से पूछता हूं, समझता हूं, रिसर्च करता हूं, वेल रिसर्च चीज करता हूं, तभी करने जाता हूं। आप लोगों ने क्या करा ये देख लो, तुम्हारे सामने सवाल है, जल्दबाजी में उड़ गए। मुझे ना हेयर कट कराना था अभी, हेयर कट तो छोड़ो, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बनानी थी थोड़ा, क्योंकि मेरे को था कि आज ये तुम्हारा कोई इवेंट है आज। तो मैंने कॉल लगाया, ठीक है, मैंने पंकज सर को कॉल किया। पंकज सर बताओ यार, पास ही रहते हैं, तो उनको जो जहां वो जाते होंगे हेयर कट वगैरह के लिए, वहां मैं भी जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला पंकज सर बताओ यार, कुछ थोड़ी सेटिंग वेटिंग करा के आनी है, दाढ़ी वाड़ी सेट करनी है, तो बताओ कहाँ से करूँ। तो पंकज सर ने बोला कि ये पास में वो है जावेद हबीब, वहां जाया। ठीक है, देख के आते। जावेद हबीब गया, कुछ 500-600 रुपए ले रहा था हेयर कट के, और मेरे को पसंद ही नहीं आया यार, सही बताऊं तो बाहर से देख के मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। मैंने पंकज साहब मजा नहीं आया, बेकार एकदम, अच्छा बताओ। वहीं था मैं। फिर कॉल करके जब मैंने बोला तो कहते जावेद हबीब अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं, कुछ बढ़िया बताओ, बढ़िया मामला। तो कहते कि तू लुक्स है वहां पे, लुक्स में चला जा। लुक्स एक सैलून का वो है चेन, ठीक है। मतलब सोचो 2-3 हजार का हेयर कट है वहां पे,
पंकज सर तो अपने हिसाब से बता रहे थे बढ़िया बढ़िया। मैं कहा कोई बात नहीं, खर्चा करेंगे तो हम तो रोला डालना है, याद है रोला, जब डिफेंडर है तो फिर रोला भी वैसा होना चाहिए। तो मैं लुक्स में गया, मेरे को लुक्स भी अच्छा नहीं लगा, लुक्स ही पसंद नहीं आए मुझे। है 3000 की कटिंग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लुक्स अच्छे होने चाहिए। मैं कहा छोड़ो यार। तो फिर मैंने कहा पंकज सर आपसे नहीं हो रहा, रहने दो। मैंने गूगल पे किया, गूगल बाबा है, तो गूगल बाबा के पास गया। हाँ, तो गूगल बाबा ने कहा कि भैया मैक्सिमम, मतलब वहां पे जाके ये डाला मैंने, बेस्ट हेयर सैलून, ठीक है, हेयर सैलून, अंग्रेजी मेरी वैसे बर्बाद है, इन एनसीआर, छोरे एनसीआर के हैं। तो उसमें आया एक ब्रांड करके आया यूएमटी, ये ब्रांड करके आया आज। हाँ, ये वहीं से बिल्कुल यूएमटी। हाँ, क्या बात। तो यूएमटी करा के आया मैं। अब यूएमटी बड़ा एक्सपेंसिव था, दिस वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव एज वेल, क्योंकि रोला भी डालना है, ठीक है, ये भी साथ में डाला हुआ था मैंने, मोस्ट एक्सपेंसिव बेस्ट हेयर सैलून इन एनसीआर। तो यूएमटी ब्रांड करके आया, पता तुम लोगों को इसका? यूएमटी एनसीआर में है ये, बहुत मतलब बहुत कम इसके वो चेन्स हैं और बहुत एक्सपेंसिव है ये। मैंने कहा चलते हैं भाई, क्या हेयर कट और क्या लोग थे वहां पे, और क्या उसने सेटिंग करी, पता भी नहीं लगा। ऐसे जनरली आप लोग छोटे मोटी जगह से कराते हो ना, ऐसे कटवट लगाते हैं, वो यूएमटी में एक नंबर। मतलब मैं गया एकदम मस्त ऐसे सैलून, वो फील आते ना स्पा वाली, वो फीलिंग आई अपने को। नहीं पता तुम लोगों को? अबे गरीबों, छी, बात मत किया करो मेरे से, है? हाँ, यूएमटी क्या है मैं आपको दिखाता हूं, फोटो दिखाता हूं वहां की। दिस इज यूएमटी, ये यूएमटी है। यूएमटी की जो चेन है पूरे एनसीआर में फैली हुई है। यू स्टैंड्स फॉर अंडर, एम स्टैंड्स फॉर मैंगो एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्री। इसकी एनसीआर में बहुत अच्छी अच्छी चेन्स हैं। यस, ये बहुत अच्छी करता है। ये 20 रुपए में इन्होंने 30 रुपए का हेयर कट रखा हुआ है, ठीक है, 20 रुपए की इन्होंने दाढ़ी का प्लान किया हुआ है। दिस इज फॉर हेयर कट, हाँ, एंड दिस इज फॉर दाढ़ी, यस, बियर्ड। हाँ, बढ़िया करता भाई, मस्त, एक नंबर भाई जो इसने करी। मैंने कहा पंकज सर फेल है आपके सारे लुक शुक को इसके आगे, जो यूएमटी की फीलिंग है आप बताओ जरा, एक नंबर फीलिंग नहीं है यहाँ की। और क्या ठंडी ठंडी हवा आती है, अगर शाम में जाओ तो, दोपहर में जाओगे तो तंदूरी चिकन बना देंगे। यस, लेकिन क्या एक नंबर फील करती भाई, दाढ़ी क्या 20 रुपए में जो सेट हुई है? हाँ, ये है ना बात। बढ़िया, एक नंबर है भाई। तुम्हें नहीं पता, यूएमटी करा के देखो, मेरे कहने पे एक बार किसी यूएमटी पे जाके तो देखो, एक अलग लेवल चेन है इनकी। हाँ, आओ चलो क्वेश्चंस पे आते हैं वापस। केस 1 जिंदगी में, हाँ, यस, खुश, कहता मैंने तो सर गूगल पे सर्च भी करा। ठीक है, ठीक है भाई, चलो कोई नहीं, आओ जल्दी से। Problems based on stoichiometry when information of only one reactant is given। सवाल करते हैं भाई, अब एडवांस को, मेंस एडवांस को सवाल करने हैं। व्हाट इज एनसीआर? ये आपका नेशनल कैपिटल रीजन, ये जिसमें दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव आता ना, ये सब। हाँ, तो चलो रोला डाल दिया मैंने यूएमटी का। अब ढूंढ रहे हैं कि यूएमटी की चेन है, गूगल को भी नहीं पता कौन सी चेन है। आओ, when information of only one reactant is given, बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो यहां से अब देखना, अब आपके क्वेश्चन में जैसे मैंने तुम्हें बताया, जैसे मान लो A प्लस B इससे, और ये इंपॉर्टेंट है, बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर आपका यहां पे जैसे मान लो इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसी एक की दे रखी होगी, कोई एक रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, ठीक है, एक रिएक्टेंट की, जरूरी दोनों की नहीं दे रखी होगी। मान लो इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इंफॉर्मेशन गिवन, तो इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, ये दे रखी है। दूसरे के बारे में या तो कुछ बोलेगा नहीं, या तो कुछ बोलेगा नहीं, या फिर बोल देगा एक्सेस। दो टर्म्स बोलेगा, या तो नो इंफॉर्मेशन, या तो नो इंफॉर्मेशन होगी, या फिर बोल देगा एक्सेस। ये दो बातें हो सकती हैं, और एक्सेस, तो दो में से कुछ एक होगा, या तो इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही नहीं दे रखी, या फिर बोल देगा एक्सेस। दो चीजें हो सकती है। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल यही नहीं आए हुए हैं। तो आपको क्या करेगा इसके बाद, ठीक है, इसके बाद, हाँ डन, ठीक है, इसके बाद क्या है,
इंफॉर्मेशन अगर एक ही दे रखी है तो आपसे ए से पूछेगा कि भाई ये बताओ सी कितना बन रहा है, या फिर पूछ लेगा डी कितना बन रहा है। ये एक ऐसा सवाल होता है आपकी जिंदगी में कि या तो ए से सी पूछ लेगा या ए से डी पूछ लेगा, ए से ई पूछेगा, कुछ भी पूछ ले, हमको क्या है, हम सब निकाल लेंगे। ठीक है, एक सवाल आप इसका देख लो, एक सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको तरीके से सुन लेना। अगर ये सवाल सही से सुन लिया तो ये केस 1 के सारे सवाल तुम मक्खन के जैसे निकाल दोगे, मक्खन के जैसे। एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ, यूएमटी का जितना साल का टर्नओवर है ना, यूएमटी का एक साल का जो टर्नओवर है अरबों में, वो वाला, तो जैसे यूएमटी का टर्नओवर लिख लो, समझ गए? हाँ, यस, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के लिए। चलिए आओ जल्दी से एक सवाल मैं सॉल्व करूंगा। इस सवाल को अपने तन में, मन में, दिल में, किडनी में, हार्ट में, हर जगह बसा लो। अगर ये बसा लोगे तो इसके जैसे सारे सवाल तुम 1 सेकंड में निकाल लोगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलता जा रहा हूं। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है। अब एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, एक क्वेश्चन से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, तो चलो आओ, जैसे एक सवाल दे रहा हूं मैं आपको। ओके, बढ़िया, इंपॉर्टेंट है। तो कहता है अज्यूमिंग कंप्लीट डीकंपोजिशन व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एसटीपी। यहां पे एसटीपी करो, अभी इस कोर्स चैप्टर में तो एसटीपी और एनटीपी बराबर ही मान ले हम लोग। ठीक है, एसटीपी एनटीपी बराबर मान लेते हैं। विल अ सैंपल ऑफ 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज ऑन हीटिंग। अब इसके अंदर आपको क्या दे रखा है? कहता है एक कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, दिस इज अ सॉलिड। अगर मैं इसको हीट करता हूं, मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको आप याद कर लो। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं, मैं कुछ रिएक्शंस बोलूंगा, याद रखना। जो मैं क्लास में बता रहा हूं वो तो याद रखो। ठीक है, बाकी पेपर में अभी फर्स्ट चैप्टर में आपको क्वेश्चंस दी जाएंगी, टेंशन मत लेना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है सॉलिड, प्लस आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है जो कि क्या है? गैस। तो ये इक्वेशन आपके सामने है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। और इस इक्वेशन के अंदर आपको, वैसे तो खुद से बना लोगे लेकिन पेपर में अभी दी जाएगी, बाद में आप बनाना स्टार्ट करोगे। क्वेश्चन में दे रखा है अज्यूमिंग कंप्लीट डिकम्पोजिशन, कि ये पूरा टूट गया। आप ये बताओ कि अगर मेरे पास 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 10 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, तो आप ये बताओ इससे मुझे कितनी CO2 मिलेगी, इसकी वॉल्यूम बताओ कितनी। तो वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ CO2। तो दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग कि वॉल्यूम ऑफ CO2 बताओ कितनी बन रही है। अब दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट, ये आपका जनरल क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए, इस जैसे जितने मर्जी क्वेश्चन आए आप सेकंड में निकाल सकते होंगे। तो इसको आप समझना मैं कैसे करूंगा। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तुम सिर्फ और सिर्फ मोल्स में खेलना शुरू करो। इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला तो जिंदाबाद है यूनिटरी। मैंने तुम्हें बोला जिसका यूनिटरी स्ट्रांग है ना, वो मोल कॉन्सेप्ट में किसी टाइप का भी क्वेश्चन बिंदास तरीके से निकाल सकता है। फॉर दैट मैटर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी कराऊंगा ना, मोलैरिटी, उसमें भी यूनिटरी के सवाल करा दूंगा मैं सारे। तो पहले तो यूनिटरी सीखो, फिर भी अब कैसे करना है वो देखना। मैं क्वेश्चन में पहले मोल से चलूंगा। तो मेरी को समझ आ रहा है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं क्या करूंगा, मैं यही करूंगा इसके अंदर। दैट इज, मैं बोलूंगा कि भैया 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है, ये 1 नहीं है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। ये मिल रहा है क्या मुझे? अब देखो जरा, ये मिल रहा है। अब आप ध्यान से देखना, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का उसने मास दे रखा है, इसकी वॉल्यूम पूछ रहा है। तो जब मुझे इसके मोल से मैं इसके मास की तरफ जाऊंगा, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है? मैं बोलूंगा 1 मोल, कर लोगे ना, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3 48। इसको ऐड करोगे ना, यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं, वैसे खुद से निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 100 ग्राम्स पर मोल, वैसे तुम खुद से निकाल सकते हो। तो 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट के से मुझे क्या मिलेगा? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर यहां पे वॉल्यूम पूछी है तो एनटीपी पे कितनी हो जाएगी? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड? क्या मैं इसे लिख सकता हूं? आप मुझे बताइए,
किसी को कोई दुख है इसमें तो बताओ। दिस इज मेथड नंबर 1। ठीक है, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि भाई 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, बिकॉज मास की बात कर रहा है। और ऐसे ही आपसे बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम पूछ रहा है, तो मैंने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है। एसटीपी या एनटीपी अभी दोनों बराबर मान रहे हैं। अब आपको क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन में 10 ग्राम की बात कर रहा है। तो अगर मेरे से 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा x लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जब मैंने यहां से सॉल्व किया तो 100 इंटू एक्स यूनिटरी लगाया बराबर 22.4 इंटू 10। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 22.4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। यस, तो ये निकल के कितना आ रहा है, 2.24 लीटर्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी को कोई दुख दर्द है इसके अंदर तो बताओ, यस और नो। ये आपका मेथड नंबर 1 है, विच इज यूनिटरी मेथड, जो कि आपको तब आएगा जब आपने पुराने मोल पूरा रिवाइज करा हुआ है। हां, ये हो गया पहला, यस और नो, यस और नो। कुछ है इसमें दुख है तो बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जिसको ये मेथड ठीक लगा है बहुत बढ़िया, मैं तो चाहूंगा ये मेथड ठीक लगे, बिकॉज इसमें कुछ रटना रटना नहीं है, रिलेशन से निकालना है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मोल वाले मेथड से बताओ तो आपको मैं मेथड 2 बताता हूं इसका, वो देख लो। इसी क्वेश्चन का मेथड 2 वो क्या है, कहा है वो वही वाला है कि क्या करेंगे, इसके मोल्स को रिलेट करेंगे। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 1 बराबर मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन 1, क्योंकि इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है। ये मेथड 2 बता रहा हूं आपको मैं। दिस इज मेथड नंबर 2। अब क्या होगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अब यहां मास दे रखा है और यहां वॉल्यूम से निकालना है, तो इसमें मास का फॉर्मूला लगेगा। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे लगेगा, मोल्स कैसे लिखते हो, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास, याद है ये फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास अपॉन 1 बराबर इसमें वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। यहां पे वो वाली बात करनी है, यस, और अपॉन क्या कर देंगे 1। अब आपको क्या दे रखा है, गिवन मास दे रखा है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम अपॉन मोलर मास दे रखा है 100 ग्राम पर मोल बराबर किसके, गिवन वॉल्यूम निकालनी है तो V निकालना है अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर्स पर मोल। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां से भी आपकी जो V निकल के आएगा वो 2.24 लीटर्स ही निकल के आएगा। जिसको ये मेथड ठीक लग रहा है वो ये लगाएं, जिसको पहला मेथड ठीक लग रहा है वो पहला लगाएं। मैं बस ये चाहता हूं कुछ तो लगाओ दिमाग के साथ। यस, हां, ये हुई बात। डन डना डन डन डना डन डन। ओके, बहुत बढ़िया, क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो अगर ये क्लियर हो गया है तो चलो इसका दूसरा सवाल सॉल्व करोगे। लो, इसका एक सवाल आपको दे रहा हूं इसी क्वेश्चन का, ये सवाल आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग PYQs करेंगे। ठीक है, यस, चलो क्वेश्चन है, कहता है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मेड बाय 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी। इक्वेशन आपके सामने है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उससे क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है प्लस आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अब कह रहा है कि भाई एक बात बताओ, अगर ये 10 ग्राम होगा, इसके 10 ग्राम से इसके कितने ग्राम्स बनेंगे, ये पूछ रहा। अब करो जरा ट्राई। यस, मासेस तो आते होंगे, यहां लिख देता हूं फिर भी। कैल्शियम कार्बोनेट का मास आप 100 लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का मास 56 होता है। कैलकुलेट करना आना चाहिए भाई, इतना तो आना चाहिए तुम लोगों को। करो जरा इसको ट्राई। अब मैं किससे करूं, यूनिटरी से कर दूं? मैं यूनिटरी से कर रहा हूं, जिसको दूसरा मेथड करना दूसरे से कर लेना। तो यहां पे मैं यूनिटरी से कर रहा हूं, तो मैं जानता हूं 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से मुझे 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। दोनों में मास का रिलेशन है, यहां भी मास और यहां भी मास ही पूछ रहा है। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से मुझे 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। यस और नो। और ऐसे ही क्वेश्चन में दे रखा था 10 ग्राम, तो अगर मेरे से 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो उससे मान लो मुझे
x ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 100 इंटू एक्स बराबर 56 इंटू 10। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 5.6 ग्राम। दैट इज द फाइनल आंसर। इसी को आप मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हो, बस उसमें मोल्स मोल्स करके निकालना होगा। ठीक है, क्या ये क्लियर है? आपके मन में चला गया, बस गया सवाल? हाँ, क्या बात क्या बात क्या बात, एकदम 5.6 कर दिया सब लोगों ने, खुश कर दिया आप लोगों ने। चलो फिर एक मेंस का सवाल हो जाए, थोड़ा सा मेंस खेले। हाँ, कर दे जरा सवाल सॉल्व। चलो फिर अब आते हैं आपका मेंस। पिछले साल के मेंस का सवाल आपके सामने है। देवियों और सज्जनों, इसको कृपा करके ध्यान से करिए। सवाल कहती हुंदी सी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें क्वेश्चन तुम्हें देनी रखी, तो क्योंकि क्वेश्चंस अभी आपने पढ़ी नहीं है, ऑब्वियस मैंने बोला आपको अभी क्वेश्चंस नहीं आ रही बिकॉज आपने क्वेश्चंस पढ़ी नहीं हुई, तो मैं क्वेश्चन दे देता हूं। क्या है? कहता है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिमिटेड बाय एसटीपी बाय मैग्नीशियम के साथ एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इक्वेशन ये है, मैग्नीशियम के साथ आप रिएक्ट करते हो एक्सेस हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये आपको देता है मैग्नीशियम क्लोराइड अभी के लिए, और साइड में हाइड्रोजन निकल जाता है। इक्वेशन ये मैंने बैलेंस कर दी, ये आपकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन ये मैंने आपको दे दी, दिस इज आई एम गिविंग यू बिकॉज अभी आपने इक्वेशंस नहीं पढ़ी हैं। अगर ये इक्वेशन आपको मैंने दे दी, कहता है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड बाय दिस, तो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो है ये आपके पास 2.4 ग्राम्स है। ठीक है, आप ये बताइए कि इससे आपको हाइड्रोजन कितना मिल रहा है एसटीपी पे। और क्वेश्चन में देख लो, ही इज वेरी वेरी स्मार्ट। क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इतना, ये अज्यूम करना है। ये क्वेश्चन में दिया है तो 22.4 लेना है, बिकॉज जेई के अंदर ही आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। जेई के अंदर ही एक सवाल आया था, उसमें उन्होंने इसी को, ये देखो कहां गया वो, ये देखो, ये 2023 का सवाल है। इसमें इन्होंने लिखा है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ H2 एट एसटीपी कितना लिया, 22.7। वो जो बोल रहे थे ना 22.4, यहां दे रखा 22.7, तो रियल में 22.7 होती है। लेकिन अब इस सवाल में, अभी वाले सवाल में हम क्या मानेंगे? अभी वाले सवाल में उसने कह दिया कि 22.4 के हिसाब से आप आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये जो बताना, इसकी वॉल्यूम बतानी है। किसमें वॉल्यूम? कहता है इज डैश इंटू 10 की पावर -2 लीटर्स, ये आपको बताना है। बस करो सवाल, लो आपके पास 90 सेकंड है इस क्वेश्चन के लिए। सॉरी, इंटीजर टाइप सवाल है ना, मर जाऊंगा फिर उसमें। हाँ चलो करो इस क्वेश्चन को ट्राई। लो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, जल्दी से करके बताओ क्या आंसर आ रहा है भैया, इसका क्या आंसर आ रहा है। आग लगा दो भाई, आग लगा दो। हाँ खुश हैं? यस और नो, जल्दी बताओ जल्दी। डन, जल्दी दसो जल्दी। हाँ क्लियर? कर दूं सवाल सॉल्व? फिर कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो मजाक है। तो देखो भाई, इसके 1 मोल से हमें 1 मोल ये मिल रहा है, तो मैं ऐसे लिख लूं 1 मोल mg से मुझे 1 मोल हाइड्रोजन मिलती है। क्या मैं ये लिख सकता हूं? यस और नो, यस और नो। ठीक है, जल्दी बताओ। हाँ चलो, तो यहां पे 1 मोल अगर लिख सकता, तो 1 मोल का मास कितना होता है? 24 ग्राम। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम से मुझे क्या मिल रहा है? एसटीपी पे बोलता है 22.4 लीटर हाइड्रोजन मिलती है। लेकिन हमको कितना दे रखा था? 2.4 ग्राम दे रखा था। तो 2.4 ग्राम से कितना मिलेगा भैया? अगर ये 1 पॉइंट इधर है तो कितना हो जाएगा? क्या ये 2.24 लीटर हो जाएगा? हाँ या ना बताओ, यस और नो। बस, और अगर ये इतना हो जाएगा तो मुझे लगता है इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। सोचो जरा, ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। जिनको ऐसे नहीं करना, एक्स मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। वैसे तो दिख ही रहा है कि 1 डिजिट इधर तो 1 डिजिट इधर, तो आपकी जो वॉल्यूम आ रही है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितनी निकल के आ रही है?
2.24 लीटर निकल के आ रही है, पर हमको इस रूप में चाहिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 224 इंटू 10 की पावर 1 2 -2 लीटर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 224, दैट इज द फाइनल आंसर। और अगर इस बात पे एग्री कर रहे हो तो लेट्स सी कितने लोगों ने सही करा है। 80% लोगों ने आंसर ठीक करा है। हाँ, यस और नो, डन 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 डन, क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। यस और नो, डन 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 डन, यस। करोगे एक और सवाल इसके ऊपर? खुश हो? हाँ, चलो एक सवाल और दे रहा हूं, लेट्स सी कितने लोग इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। लो लो भैया, यह सवाल आपके सामने है, कैलकुलेट करना है। कहता कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन है, आपको मास बताना है, नाइट्रोजन इज, मैं इतना बता देता हूं, Mg का इंडिविजुअल मास 24 होता है और नाइट्रोजन का इंडिविजुअल मास 14 होता है। ये कैलकुलेट कर लेना, Mg3N2 का निकाल देता हूं, वैसे तुम लोग इसमें भी गड़बड़ करोगे। Mg3N2 का मास कितना होगा? 24 40, ये आ जाएगा 100। इसका मोलर मास 100 आ रहा है, चलो ये भी बता दिया। कहता अगर 11.2 लीटर नाइट्रोजन कंज्यूम हो रही है एसटीपी पे, एसटीपी पे मतलब वही एनटीपी कर लो इसको, कैलकुलेट द मास ऑफ Mg3N2 फॉर्म। आपके पास इसके लिए 2.5 मिनट है। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। लो, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देखते हैं। चलो, यस, करो भैया करो। हाँ भाई, मुझे ना अभी सलीम सर को जानते हैं ना आप लोग, सलीम सर को, उनसे ज्यादा मतलब एडवेंचरस आदमी मैंने नहीं देखा। मैं उनके साथ ना एक दिन वहां गया था, पाठशाला का एक ट्रिप था, आई थिंक रायपुर का ट्रिप था जितना मुझे याद है। भाई हम लोग एक होटल में थे। हाँ, ये जब हम लोग पाठशाला ट्रिप से भेजते हैं ना तो पीडब्ल्यू बहुत पैसा डालता है उस टाइम। तो एक अच्छा होटल में गए, बुफे सिस्टम था, ठीक है। जिंदगी में बुफे होता है कि आप कुछ भी खा सकते हो, जहां से उठाना है। जैसे कभी बारबेक्यू नेशन वगैरह देखो ना, बहुत सारा खाना पड़ा होता है, जितना उठाना उठाओ। मुझे अभी तक याद है, हमने वहां पे हर एक आइटम उठाया। और मुझे यह भी याद है और यह भी भरोसा है पूरा कि मैं और सलीम सर अगर दोबारा जाएंगे उस होटल में तो वहां का वो पूरा रेस्टोरेंट वाला स्टाफ हमें पहचान जाएगा। कसम से, इनसे ज्यादा एडवेंचरस आदमी और इतना ज्यादा मतलब ये सब चीजों में पागल आदमी मैंने कोई नहीं देखा। या सब खाएंगे। और मैंने उन्होंने बकायदा खाने से पहले, आप समझना, हम लोग डिनर जा रहे हैं, डिनर से पहले एक वो पहले टैबलेट हो जाती है डाइजेशन के लिए, इन्होंने पहले मुझे वो टैबलेट खिलाई कि हमें बहुत कुछ खाना है। एक मतलब वेल प्रिपेयर्डनेस देख रहे हो आप, कि खाने से पहले ही है कि पेट खराब हो सकता है, पहले दवाई खा ले फिर भर के खाना खाएंगे। ये आपके सलीम सर हैं। हाँ, मस्त है भाई सलीम सर, मस्त एकदम, कुछ भी बोलो, गजब हैं वो। यस, गजब है भाई, मैं क्या ही बात करूं इनकी। रायपुर में गए थे हम लोग, रायपुर में अलग, मतलब एकदम अलग। यस, हाँ, हाजमोला नहीं थी भाई, वो एक बकायदा मेडिसिन लाए थे, मेडिकल किट लाए थे अपने साथ, जिसमें ये मेडिसिन थी कि खाने के बाद अगर क्योंकि कुछ भी इंडाइजेशन जैसा हो, उससे पहले हम लोग रेडी थे खाने के। हाँ भाई साहब, गजब है भाई, कुछ भी बोलो इनका। मस्त। यस, हाँ, हरकत एकदम मतलब अलग है यार। जैसे नॉर्मल होता है ना, आप नॉर्मली चलते हो, तो सलीम सर से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो कुछ अलग ही करेंगे। आप नॉर्मल चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे। नॉर्मल इंसान क्या करता है, अब आप सोचो, बुफे में गए हो, एक सब्जी उठाई, दो सब्जी उठाई, बकायदा उनको बोला इन्होंने, क्या बोलते हैं आपके जो वेटर्स नहीं है, अरे लेके आओ लेके आओ, वो ना बंद कर रहे थे, 10 बजे का टाइम होता है, बंद कर रहे थे, अरे नहीं 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 लेके आओ लेके आओ। हमारी टेबल में अगर ये ना पता हो कि 2 लोग हैं, कम से कम 5-6 लोगों का खाना रखा था उन्होंने, और खाया हमने बकायदा बैठ के 1 घंटा। भाई साहब, जो भी मेडिसिन थी, मुझे मेडिसिन का नाम नहीं पता, लेकिन जब भी मैं अगली बार सलीम सर के साथ जाऊंगा मैं पक्का पता करके आऊंगा।
चलो इस क्वेश्चन को करें, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ, तो कहता है, देखो जरा यहां पे क्या है, नाइट्रोजन के साथ रिलेट करना है इसको, तो इस नाइट्रोजन के साथ इसको रिलेट करना है। तो 1 मोल नाइट्रोजन के साथ हमको क्या मिलेगा, हमको 1 मोल Mg3N2 मिलेगा, हाँ या ना? यस, कॉल सलीम सर। चलो इस क्वेश्चन के बाद ट्राई करते हैं। आजकल वैसे फिजिक्स वालों के साथ रिलेशन अच्छे चल से नहीं रहे हमारे सबसे पंगे हो रखे हैं। तो 1 मोल N2 के साथ 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड क्या मिलेगा, नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन कितनी वॉल्यूम होगी, 22.4 लीटर नाइट्रोजन से हमको इसका मास कितना है, 100 ग्राम्स Mg3N2 मिलेगा। यस और नो? तो आपको दे कितना रहा है, ये 11.2 दे रखा, आधा दे रखा है। तो अगर ये आधा होगा, अगर ये आधा है तो चच्चा ये भी तो आधा हो जाएगा। वैसे ऐसे भी कर सकते हो, सीधा सीधा 50 ग्राम Mg3N2 ये आपको मिल जाएगा। बताओ यस, हां। तो आंसर क्या है, आंसर इज 50 ग्राम Mg3N2। किसी को ऐसे नहीं करना तो एक्स करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? यस, लिमिटिंग रिएजेंट नेक्स्ट क्लास में होगा, इस क्लास में हम लोग नॉर्मल रिएजेंट्स पढ़ रहे हैं। तो आंसर क्या है इसका, 50 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं कितने लोगों ने सही करा है, 80% लोगों ने सही करा है। अनीक, विशेष, धैर्य, कीना, अतुल, श्रेयन, गुड यार, वेरी वेरी गुड, ठीक है? यस, करें इसमें कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा। चलो रुको जरा, ट्राई करते हैं, अगर उन्होंने उठा ली तो तुम्हारी किस्मत है, क्लास में ना हो बस वो, आई थिंक शायद नहीं है, रिंगिंग आ रहा है। देखते हैं भाई, क्या तुम्हारे सर फोन उठाएंगे? देख लो, मैंने तो कर दिया है। ओए सलीम सर, कैसे हो आप? बढ़िया सर, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही भाई। बहुत ही टाइम हो गया, सही में सही में सही में। कहाँ पे हो, कोटा हो अभी? तो अभी मिले थे पिकनिक सेलिब्रेशन में। अभी आओ ना, फिर से मिलते हैं आपसे। लोगों बच्चे आपसे, अर्जुना के अंदर लाइव हूं मैं, अर्जुना बैच है 1.0, आपके बहुत फैन है यहाँ पे। ये तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, आई थिंक कैमरा में बच्चे होंगे। लो सर, कुछ बोलना चाहोगे तो इनको तो। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू सो मच बेटा। बहुत खुश बढ़िया हैं मजा सर आई आपसे क्या मिल। सबको? इनको मैंने सर वो रायपुर वाली कहानी बताई थी, तो इसलिए आप कह रहे थे कि सर को एक बार कॉल करो। वो हमने खाया नहीं था बहुत सारा एक दिन। अरे भाई साहब, उस दिन तो भाई क्या हालत हो गई थी सर। आपने तो थोड़ा बहुत कम खाया था, आपको तो उन्होंने, लेकिन मुझे तो ऐसी शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया था, ठीक है? पता है अगला दिन क्या हुआ था? क्या हुआ? आप तो सो रहे थे होटल पे, हाँ हाँ हाँ। ब्रेकफास्ट करने गया हुआ था, मैंने फिर टेबल भर ली खूब खाने से। अच्छा। तो भाई साहब, वो जो दो जो मैडम थी, वो हाँ मजा हाँ। लेने के लिए मेरे पास आ गई, मेरे मजे लेने लगी, कह रही सर और कुछ चाहिए क्या आपको? पूरी टेबल भरी पड़ी, कह रहे सर और कुछ और चाहिए तो बता दो। वही वही सर, मैंने एक काम करो, वहां पे जो तो पेस्ट्री रखी ना वो ला के दो मुझे। वही मैं सर इनको बोल रहा था। हाँ, क्योंकि वो मैडम जो थी ना, जो हमको दे रही थी, ये मैं बच्चों को बताना चाह रहा हूँ, वहां पे जो सर्व कर रही थी वहां पे मैडम थी। वो मैडमों के पास अगर हम लोग अभी भी जाएं, वो पहचान जाएंगी दूर से, यही है वो दैत्याकार इंसान। बिल्कुल पहचान लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। सही है सही है सही है सर। तो बहुत सारा प्यार। और सर बस सर, क्या क्लास में थे ना क्या अभी? क्लास तो नहीं डिस्टर्ब करी मैंने? अच्छा अभी क्लास खत्म हुई मेरी। अच्छा, क्लास खत्म हो गई है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। क्लास करो, इसलिए फोन उठ गया एकदम, फोन सामने। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, मैं लेता हूँ बच्चे को, आपको हाई करना था, कर दिया। और मैं ठीक है। बच्चों को बस यही बोलना चाहूंगा, हाँ हाँ सर, बताइए। कि बेटा बहुत लकी हो, है ना? सारे सर अर्जुना में बहुत शानदार है। निखिल सर आप जानते हो बहुत ही फोड़ा फाड़ी टीचर वाले टीचर है, शानदार टीचर है बेटा। बस ब्लाइंडली फॉलो करते जाना, बिल्कुल। और मैंने सुना है कि इस बार का जो अर्जुना बैच है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव और बहुत ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा है सर, इस बार हम लोग और अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या पता इन्हीं से टॉप 10 वाला हमारा क्रैक हो जाए यार। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। क्योंकि हर साल ये तो देखने के लिए मिल ही रहा है कि पीडब्ल्यू में क्वालिटी और बच्चे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। क्वालिटी ऑफ टीचिंग तो बढ़ी रही है, लेकिन बच्चों की क्वालिटी भी बढ़ती चली जा रही है। ये तो है सर, तो हम लोग वही चाहेंगे कि इस साल, अगले साल आपके पास आएंगे ये सब अर्जुनास प्यारे प्यारे, लक्ष्य पूरा आपके पास ही होगा। तो ठीक है सर, हम एक ही है, हम मिलकर पढ़ाएंगे सबको। बिल्कुल सर, है ना? और बेटा जो निखिल सर बोलते जाए, बातें ब्लाइंडली फॉलो करते जाना। मार्केट में किसी की बातों पे भरोसा मत करना, बाहर डाइवर्ट करने वाले बहुत लोग बहुत मिलेंगे। हाँ, जो बच्चा अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करता गया वो बढ़िया सिलेक्शन लेता चला गया। एक ही रूल है बस। बिल्कुल सर, ठीक है सर, मिलते हैं आपसे।
थैंक यू, आपने कॉल बिल्कुल उठाया, सर, ठीक है सर। और ओके। हाँ फिर से हाँ फिर से चलना है खाने के लिए। हाँ, खाने के लिए चलना है, वही मैं मेडिसिन लेना चाह रहा हूँ वो वाली। ठीक है सर, ओके ओके। चलो खुश, तुम्हारे सलीम सर ने फोन उठा लिया है। देखो वही भी वही बात कर रहे थे। वो लोग हमें पहचान जाएंगे, मुझे लगता है एंट्री मना कर देंगे अब से। हैं, इन लोगों को नहीं आने देना है होटल में, ये बहुत खर्चा करवाते हैं। इनको फ्री का खाना क्या दिखता है, ये तो खाना छोड़ते ही नहीं है। हाँ चलो, ये क्लियर है। आओ फिर अगला सवाल करते हैं आपकी जिंदगी का। लो, एक दो सवाल करेंगे और। हाँ ये लो, एक सवाल और कर दो जरा, फील दिला दो जरा। लो ये लो, ये सवाल करके दिखाएंगे। खुश अब? यस, अब खुश हैं। टैबलेट का नाम पता करूंगा मैं खुद, मेरे को अच्छी लगी वो टैबलेट। वैसे सोचो कितनी बढ़िया चीज है टैबलेट खा लो फिर भर के खाना खाओ, खर्चा करवाओ। यस, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इफ 2.4 मैग्नीशियम इज मेड टू रिएक्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ MgO फॉर्म। चलो भैया जल्दी से इसका आंसर करो, जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है। यस, तो Mg प्लस ऑक्सीजन MgO। हाँ, क्या लगता है इसका आंसर? यस, कॉल आरजे सर। आरजे सर अभी क्लास में है, उनका तो मैं कंफर्म बताता हूं। हाँ, आरजे सर की क्लास चल रही है इसलिए मैंने उनको अभी कॉल नहीं किया, उनका तो मुझे पता रहता है ना। है? क्योंकि तभी जिस टाइम पे उनकी क्लास होती है तभी उसी टाइम में बाहर निकलता हूं। कहीं बाहर पकड़ लिया इन्होंने मुझे तो। यस, चलो चलो चलो, हाँ करें इस क्वेश्चन को ट्राई। ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कहता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से। अब क्या रिलेट करना है? इस मैग्नीशियम से आपको इसको रिलेट करना है। तो चलो करो ट्राई इसको, जल्दी से आंसर दो। आपके पास इसके लिए 90 सेकंड। हाँ लो, सॉरी 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 सॉरी। हाँ चलो लो, इसको ट्राई करोगे, ठीक है? क्या है, करो भैया। 1 मोल मैग्नीशियम से 1 मोल मैग्नीशियम से 1 मोल MgO मिलता है, हां या ना? यस, तो 1 मोल मैग्नीशियम से 1 मोल मैग्नीशियम मिलता है, तो 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होता है? 24 ग्राम होता है। तो 24 ग्राम Mg से आपको क्या मिलेगा? आपको 1 मोल Mg, तो मास को मास से रिलेट करना है। Mg का मास कितना होगा? 24 प्लस 16, 40 मास होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 40 ग्राम MgO इसका मास हो जाएगा। तो 24 से 40 मिलेगा। तो क्वेश्चन में कहता है 2.4 ग्राम से कितना मिलेगा चचा जी? अगर इसके पास एक पॉइंट आया है तो इसके पास भी तो एक पॉइंट डाल सकते हो, तो कितना आ जाएगा? 4 ग्राम MgO आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो आई थिंक ये क्वेश्चन मजाक था, ठीक है? लो बेटा, कितना उन्होंने सीख करा है? तो 93% पे आ गया, मतलब अब कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ गया है। अब मुझे लगता है एक और क्वेश्चन PYQ का करा देना चाहिए आपको। लो बेटा, ये सवाल आपके सामने PYQ का आ गया है, 2022 का ये सवाल है। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ लो पहले। कहता अमाउंट ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड, इसको रिलेट करना है किसके साथ? KNO3 के साथ, इसके साथ रिलेट करना है। इसके अंदर बदतमीज लेवल की कैलकुलेशंस हैं, आप लोग बैठ के करो और मुझे आंसर बताओ। टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है? तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा तो आप टाइमर ले लो भैया, लो 2.5 मिनट ले लो। लो सॉरी, हाँ सॉरी, सही था ना, ये तो पहली बार सही कर रहा था। लो, अब इसमें तो रैंडमली चेक करूंगा, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आजकल पोल में पता नहीं थोड़े दिन खराब चल रहा है पोल के। चलो सिंगल चॉइस है ना? हाँ लो, चलो इसको ट्राई करो। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ, क्या आ रहा है इसका आंसर? जल्दी से आप इसका उत्तर बताएंगे भाइयों और बहनों। सोचो मत, समझो मत, कर डालो बस। यस, कर दो कर दो कर दो। यस, क्या लगता है? करो भाई, बढ़िया सवाल है ये। तरुण सर को कॉल करो। यार तरुण सर भी ना रात में, तरुण सर फैमिली वाले पर्सन है, ठीक है? मेरा क्या है, अपने को कभी भी रात में कॉल कर लो है। लेकिन मैंने देखा ये जो फैमिली वाले हो जाते हैं ना, ये 6-7 बजे के बाद एकदम दुनिया से अलग हो जाते हैं, जितना मैंने देखा है। ये नहीं उठाते, ये एंटरटेन नहीं करते। ऑफिस टाइम पे पूरा सही रहता है इनका, अलग ये ना ड्यूल लाइफ जीते हैं जो मैंने समझा है। ऑफिस में अलग एंड ऑफिस के बाद अलग। हाँ यस,
ये मुझे समझ आया है। आयुषी मैम को कॉल करो, बहुत मारेंगे सलीम सर, बहुत ज्यादा। यस, कॉल एंटी है भाई, मेरा फोन है, रजनीकांत का फोन नहीं है, किसी को भी कॉल लगा दूं, ठीक है। चलिए सवाल करो जरा इसके अंदर। हाँ यस, करते हैं। क्या बोलती पब्लिक? यस, क्या लगता है? हाँ, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। देखो जरा, कहता 4 मोल्स, देखो इन दोनों को रिलेट करना, तो मैं सीधा रिलेट करता हूं। 4 मोल्स ऑफ HNO3 से हम लोग रिलेट करने वाले हैं किसको? 3 मोल्स ऑफ KNO3। 3 मोल्स ऑफ KNO3। यार इनके मासेस निकालने पड़ेंगे। HNO3 का निकाल लो, ये होगा 1 + 14 + 16 × 3, ये आ जाएगा 63। और यहां है KNO3, ये हो गया 39 प्लस, यहां पे वैसे दे रखे हैं सबके, नाइट्रोजन का हो गया 14 प्लस ऑक्सीजन हो गया 16 × 3, तो 48 एंड 14 62 प्लस 39, तो 62 प्लस 39 ये आ गया 11। ये 100 कितना आ रहा है? 111 आ रहा है क्या? ये 101 आ रहा है क्या? ये देखना जरा, क्या ये 101 आ रहा है? देख लो भाई, 40 एंड 48, 40 एंड 48 एंड उसमें से 13 ऐड कर देंगे तो हाँ 101 ही आ रहा है मेरे ख्याल से, 101 आ रहा ना ये? हाँ ऑल राइट, यस। और अगर ये 101 आ रहा है तो खत्म करते हैं इसको, तो दोनों तरफ मास है, तो 4 × 63 ग्राम्स HNO3 बराबर क्या होगा? 3 × 101 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, ये होगा। सॉल्व कर लो जरा इसको, ये आ जाएगा 24 25 252 ग्राम्स HNO3 से आपको मिलता है 303 ग्राम KNO3। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया, इतना हमको पता लग गया। अब पूछ क्या रहा आपसे? अमाउंट ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस, तो कहता है 110 ग्राम KNO3 से पूछ रहा है कि कितना x ग्राम आपको HNO3 मांगता। तो करो जरा कैलकुलेशन इसके अंदर, बदतमीज कैलकुलेशन होगी, करो जरा, ये कितना आएगा? x × 303 बराबर 252 × 110, तो x बराबर 252 × 110 डिवाइडेड बाय 303। करो जरा सॉल्व यार, आंसर बताओ कितना आ रहा है। सब अलग अलग बता रहे हैं, तो उसके लिए फिर जिंदाबाद मैथ्स। क्या बोलती पब्लिक? 252 × 110 जो भी आता है डिवाइडेड बाय 303, 91.48, तो ये आ रहा है 91.48। तो कितना मानू? 91.5 मानू? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक सी ही आ रहा है इसका करेक्ट आंसर, यस और नो? तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया है। 44% जनता ने आंसर ठीक करा है। जैसे मैथ्स थोड़ी टफ हुई, रायता फैल गया। यस, हाँ, ये क्लियर है आपको? किसी को कोई दुख दर्द कष्ट है इसमें तो बताओ। डन 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 डन। थोड़ा सा मैथ्स ज्यादा है इसके अंदर, ऑब्वियसली टफ कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, मैथ्स थोड़ी ज्यादा कर दी, पर ठीक है, इट्स ओके यार, होता रहता है। हाँ, डन। एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस? जल्दी दसो जल्दी। हाँ, वैसे बाल अच्छे नहीं करे उसने, बाल उसने थोड़े से सेट करे थे, दाढ़ी वाड़ी सेट करी थी। लेकिन इससे याद आया, गाने एक नंबर थे भाई। भाई UMT के गानों का कोई मुकाबला नहीं है। वो जो गाने बजाता ना अपने वो कैसेट प्लेयर पे, एक नंबर। आज जो उसने गाना बताया मेरे को बहुत पसंद है, मतलब पुराने गाने मुझे भी पसंद है, लेकिन उसने जो आज बजाया ना, मजा आ गया भाई, मजा आ गया है एकदम, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। हाँ, यस, ओके ओके ओके। गाना सुनाऊं तुम्हें? गाना था मेरे पास, ये देखो, हाँ ये गाना था, सुनो जरा, अगर आवाज आ रही है तो सुनना।
ना कोई किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। सोच रहे हो? इस गाने के बाद मैंने खुद को उस आईने में देखा, ऐसे मेरी शक्ल एकदम कद्दू जैसी है, लेकिन मेरे को लग रहा पता नहीं मैं ही टॉम क्रूज हूं, इतना सुंदर हूं है? हाँ भाई एक नंबर। वो जो डिफेंडर है ना उसमें यही गाना बजाऊंगा मैं। बता रहा हूं तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ आपका पार्ट 1 खत्म हो जाता है देवियों और सजनों स्टोइकियोमेट्री का। आपको खुद को ताली दीजिए, खुद को अप्रिशिएट करिए। यस क्या है? दैट्स राइट, आई मेड इट थ्रू स्टोइकियोमेट्री। हाँ ये पार्ट 1 ऑफ स्टोइकियोमेट्री कर लिया। पार्ट 2 में लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, बिल्कुल हम लोग उसको करेंगे, लेकिन हाँ पार्ट 1 कवर हो गया हमारा। हाँ चलो अब आते हैं इसके अंदर नेक्स्ट लॉ के ऊपर। पार्ट 2 तक जाने के लिए देखो 2 पार्ट्स में है। इसका जो पार्ट 2 है वो है आपका क्या बोलते हैं इसको, लिमिटिंग रिएजेंट, जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा आपका और बहुत मेजर टॉपिक होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मजेदार टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा उसमें, ठीक है। उसमें डिफेंडर ओपी करेंगे हम लोग। पर हाँ अभी के लिए एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको पहले कवर कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। अभी छुट्टी नहीं है, अभी टाइम है, अभी है 20 मिनट है। तुमको भी पता है, मुझको भी पता है, ठीक है। तो रोना नहीं है, अभी 15 मिनट और दे दो। सही से सुनोगे तो ये 10 मिनट का भी लॉ नहीं है, लेकिन अगर रोना स्टार्ट किया तो फिर 15-20 मिनट का जानते होंगे 9:45 हो जाएगा, ठीक है। हाँ और बिल्कुल आपको आता है, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। जो आज की क्लास में पढ़ाया उसकी एक बेसिक समरी है ये, बस मजाक एकदम। हाँ हंस क्यों रहे हो? पता था, पता है ये रिएक्शन मैंने एक्सपेक्ट किया था। ये देखो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड अर्जुनास, बहुत अमेजिंग हो आप अर्जुनास, वेरी अमेजिंग, एक नंबर हो आप, एक नंबर। आप लोगों से मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि आप ऐसी हरकत करोगे। बहुत बढ़िया मुन्ना, वेरी वेरी गुड। देखो पता था, इतने तुम लोगों को रग रग से वाकिफ हो तुम्हारी कि अगर मैंने ये लॉ का नाम लिखा तो तुम क्या रिवर्ट करोगे, मुझे पहले से पता था, है ना, पता था मुझे। पढ़ो ये चुपचाप, हाँ पढ़ लो अब कि ये साइंटिस्ट का नाम है, मानो मेरी बात। ठीक है चलिए, ये बदतमीजी मत करो, मैं बता रहा हूं, पढ़ लो चुपचाप पढ़ लो। क्या है लॉ सुन लो। पहले तो लॉ में ना कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, लॉज में सर्टेन कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है? एक तो आपका जो टेम्परेचर और प्रेशर है, ठीक है, ये क्या जो मैंने पहले बताया वो सेम कंडीशंस कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए। तो कहां लगता है? पहले यहां पे कंडीशंस लगा देता हूं, कंडीशंस पहले बता देता हूं, बिकॉज लॉ फिर उसके बाद ही करेंगे। कंडीशंस क्या होती है? आपका सेम टेम्परेचर रहना चाहिए, जो अभी तक हमने पढ़ते आ रहे हैं, सेम टेम्परेचर पे ये लॉ लगेगा, ठीक है, सेम प्रेशर पे ये लॉ लगेगा। पहले 2 कंडीशन तो ये आनी चाहिए। उसके बाद थर्ड कंडीशन है कि ये जो लॉ है, ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ अबे 11वीं के हो, 11वीं के, कम से कम 16-17 साल के। ये 5 साल वाले बच्चों की हरकत मत करो अजूबो, है कुछ तो उठो। यस हाँ भाई साहब, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर एंड ऑल बिटवीन वैलिड फॉर गैसेस, फॉर गैसेस ऐसे लिख देते हैं ना, वैलिड फॉर गैसेस। ये सिर्फ इन्हीं 3 के ऊपर है। इनफैक्ट जो आपने वो थर्ड कंडीशन करी थी ना, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, वो जो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन है वो इसी का ही सब पार्ट है। हम लोगों ने जो आज वॉल्यूम वॉल्यूम कंडीशन करी थी वो एक्चुअली गे-लुसैक्स लॉ ही है। तो जो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन आपने करा था आज की क्लास में, है ना, करा था ना, ये वाला जो मैंने आज की क्लास में करवाया था, ढीटों कहां गया वो कहां गया वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन? ये रहा,
ये जो थर्ड रिलेशन करवाया था, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, और यहां पे मैंने जो ये बातें करवाई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब लगाना है, जब सब गैसेस हो, सेम टेम्परेचर प्रेशर हो। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में आपका गे-लुसैक्स लॉ ही है। दिस इज गे-लुसैक्स लॉ, समझ रहे हो? हां, यस, सही में 5 साल के ऊपर की मैच्योरिटी है नहीं तुम लोगों की। वैसे क्या करोगे तुम आगे जाके, हैं क्या करोगे तुम? चलो, तो क्या लॉ है, और कहां गया वो? हाँ, ये लगा दिया आपने, तो करे सवाल फिर। आता तो है ही आपको, आता तो है ही है। क्या करेंगे इसके अंदर? देखो भाई, जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे पास है हाइड्रोजन गैस, लेट्स से ये रिएक्ट करती है क्लोरीन गैस के साथ, और मान लो ये अपने को देती है 2 मोल HCl गैस, ठीक है? यस, आप इसके बारे में क्या क्या बात कर सकते हो? आप इसके बारे में क्या क्या चीजें बता सकते हो, आप मुझे बताइए। सबसे पहले आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं आपको बोलूं, कोई भी वॉल्यूम ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे मान लीजिए मेरे पास इसके बारे में बोला कि ये कितना है, कुछ भी 10 लीटर है मेरे पास, तो अगर ये 10 लीटर है, अगर ये 10 लीटर है, इसके मोल्स देखना 1, 1 और 2, तो 10 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी 10 लीटर क्लोरीन के साथ। आप ये हरकत लिख सकते हो, और आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 20 लीटर HCl। क्या आप ये समझ पा रहे हो? यस और नो, हां या ना? यस, क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो आप ये बोलेंगे कि आप सीधा सीधा वॉल्यूम से जो चीजें हम लोग मोल्स में करते थे, वो चीजें अब आप वॉल्यूम में कर सकते हो। जैसे मैं लिखता था 1 मोल के साथ 1 रिएक्ट करता है तो 2 मिलेगा, अब आप ऐसे बोल सकते हो 10 के साथ 10 रिएक्ट करेगा तो 20 मिलेगा वॉल्यूम में। तो ऐसे मैं हिंदी में लिख देता हूं, जो पहले मोल्स में बोलते थे, मोल्स में बोलते थे, अब वॉल्यूम में बोल सकते हो, वॉल्यूम में बोल सकते हो। क्या यह बात क्लियर हो रही है? यस, यस, गुड। तो आप ये बोल सकते हैं कि भैया सुनो ध्यान से, अगर ये 10 लीटर है तो ये 10 के साथ रिएक्ट करके 20 देगा। अगर ये 50 लीटर होती तो ये 50 लीटर होगा और ये 100 देगा। इस तरह से चलता है, इस तरह से चलता है। HCl आपकी गैस भी होती है, लिक्विड भी होती है। अभी मैंने गैसियस HCl ली है, ठीक है? HCl के ऊपर बहुत डिस्कशन है। अभी तुम्हें ये भी नहीं पता कि कोवलेंट है, आयोनिक है। अभी बच्चे हो, जमीन से निकल रहे हो अभी तुम। क्लियर है ये बातें? आप मुझे बता दीजिए, ठीक है? इज दिस क्लियर? हां, ऑल राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड 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 गुड। अबे बस 5 मिनट रुक जा, ढंग से सुन ले, सब हो जाएगा, ठीक है? अब जो जो मैं बातें बोलता जा रहा हूं उसको सुनते जाना, ठीक है? इसके बारे में जो जो बातें लिखी हुई हैं ये क्लास के बाद में लिखना है इसको, बस मैं एक बार पढ़ा देता हूं। बोला क्या, पढ़ाया जो है वही सब अंग्रेजी भाषा में लिखा है। सबसे पहले बोलता है कि द लॉ इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस रिएक्टेंट्स ओनली। बिल्कुल सही बात है। कहता क्या है कि जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो जो वॉल्यूम में रिएक्ट करती हैं वो उनके उस रेशो में रिएक्ट करता है प्रोवाइडेड टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। क्या बोला कि अगर कोई 2 गैस रिएक्ट करती है, अगर 2 गैसेस रिएक्ट कर, जैसे ये दोनों रिएक्ट कर रही हैं, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगी उस रेशो में, जैसे 10:10, 1:1 रेशो में रिएक्ट करी। तो अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो आप मोल्स की जगह पे वॉल्यूम लिख सकते हो। बस सिंपल भाषा में ये है गे-लुसैक्स लॉ, दिस इज द लॉ, ठीक है? और सेम हरकत आप प्रोडक्ट्स के लिए भी लिख सकते हो। कहता अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों गैसेस हैं तो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे इनका भी रेशो क्या होगा, होल नंबर रेशो होगा। तो आप ये बातें बोल सकते हो। लॉ वही है जो मैंने पढ़ा दिया, आप ऑलरेडी ये लॉ कर चुके हो, बस अब आपको मैंने इसको स्टैंडर्ड वे में आपके सामने प्रोजेक्ट कर दिया कि ऐसे किया जा सकता है, ठीक है? इसके ये जो नोट्स हैं, ये वाला स्लाइड है, क्लास के बाद लिखना। मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर तुम्हें मैं जाने देता हूं क्योंकि तुम लोगों ने रायता फैला दिया है। चलो, पहला सवाल आपके सामने है, कहता H2 + Cl2। ये क्वेश्चन दे रखी है, क्वेश्चन इक्वेशन देखो, करो ट्राई इस क्वेश्चन को। चलो जल्दी से करेंगे हम लोग, ठीक है? ट्राई करो इस क्वेश्चन को। कहता है H2 क्या करता है, Cl2 के साथ रिएक्ट करता है
और आपको दे दिया 2 HCl गैस। क्वेश्चन में बोलता है अगर 5 लीटर, क्वेश्चन इज अगर आपकी 5 लीटर H2 है और आप इसको रिएक्ट कर रहे हो 5 लीटर Cl2 के साथ, तो आपको कितना HCl मिलेगा? कितना मिलेगा जल्दी से बताओ, मजाक है ये सवाल, ठीक है। अगर एक के साथ एक रिएक्ट करता है तो 2 मिलता है, अगर 5 के साथ 5 रिएक्ट करता है तो कितना मिलेगा? 5 इंटू 2 दैट इज 10 लीटर मिल जाएगी HCl। और ये तो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए इसके ऊपर, 2 मेथड तो करा दिया तुम्हें। जो इसके पहले स्टोइकियोमेट्री करवाई है वो सब यही तो करवाया, इसीलिए तो करवाया कि ये वाला लॉ तुम ऐसे सेकंड में सॉल्व कर दो, हां या ना। अबे एक के साथ एक रिएक्ट करके 2 देता है तो 5 के साथ 5 रिएक्ट करके 10 ही तो देगा। दैट इज द लॉ, कुछ नहीं है इसके अंदर। और सवाल करते हैं, चलो अगला सवाल ये करो, चलो आप लोग ट्राई दिस क्वेश्चन, जल्दी से करो। क्या बोलता है इसके अंदर? ये क्वेश्चन दे रखी है, कहता इफ 8 लीटर्स अमोनिया, अगर ये बंदा 8 लीटर है तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कहता है इसकी बताओ कितनी वॉल्यूम होगी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो इसके लिए मैं पोल दे रहा हूं, ट्राई करो इसको। इसके लिए आपके पास पोल है, जल्दी से इसको ट्राई करिए। चलो करो इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से करो और मुझे बताओ। हां करो 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 बढ़िया से, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन दूंगा आपको जाते हुए, एक बढ़िया सा क्वेश्चन दूंगा, सोच के आना, नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर दूंगा फिर इसके बाद, ठीक है। जस चलो क्लास में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या है, जब इतना कुछ कर लिया तो क्लास क्वेश्चन और सही करें। इस क्वेश्चन को देखो, यहां से मुझे दिख रहा है, अब मैं क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर सेम है और मेरा गैसेस है, तो मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूं जो मोल्स है वही वॉल्यूम है। तो मैं ऐसे लिख दूं कि 4 लीटर अमोनिया होगा, 4 लीटर अमोनिया से मुझे 4 लीटर NO मिलता है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? किसी को कोई प्रॉब्लम? यस। तो मेरे को क्या दिया उसने? मेरे को उसने क्या दे दिया? 8 लीटर दे दिया। तो अगर 8 लीटर मेरे को उसने अमोनिया दे दिया तो इससे मैं क्या बनाऊंगा? अगर 4 को डबल करोगे तो 8 आएगा, तो ये भी तो 8 ही होएगा, हां या ना? तो आंसर क्या है इसके अंदर? 8। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? यस और नो? तो दैट इज द फाइनल आंसर। यस, तो 90% जनता ने आंसर कर दिया है, तो मतलब कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में चला गया है। लो फिर एक टफ सा क्वेश्चन देता हूं, सोचने वाला इसके ऊपर। लो, दैट इज द फाइनल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसके बाद आप जा सकते हो। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। कंबशन और लिमिटिंग रिएजेंट तो आज नहीं होगा, चलो, लेकिन दिस क्वेश्चन इज गुड। चलो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। मैं आपको इसकी इक्वेशन दे देता हूं, ठीक है। इक्वेशंस मैं आपको दे देता हूं, क्वेश्चन सोचने वाला है पर आप आंसर निकाल सकते हो। कहता एक इक्वेशन पहले मैं दे देता हूं आपको इसकी, दैट इज C2H6। कैसे बनती है ये इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा आपको मैं, पर अभी के लिए आपको मैं इक्वेशन बता देता हूं इसकी। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देती है, तो ये आपके पास 2। चलो, ये क्वेश्चन है पहली, और दूसरी क्वेश्चन है ये वाली C3H6। ये आपको देती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। इक्वेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं खुद से, ताकि तुम लोग रो ना, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। दीज आर द इक्वेशंस। अब क्वेश्चन समझना क्या है। क्वेश्चन कहता है आपके पास 8 लीटर का मिक्सचर है, 8 लीटर मिक्सचर है इन दोनों का, मतलब ये जो गैस है ये और ये मिलके 8 लीटर है। अच्छा, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। वो कितनी मिल रही है? वो 21 मिल रही है ऑन कंप्लीट कंबशन। द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज व्हाट? सोचने वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। यस, चलो इस क्वेश्चन को करो, इसके बाद आपकी छुट्टी। करो जरा इसको, करो जरा जल्दी से, बस लास्ट क्वेश्चन है ये। बताओ, करो 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 जल्दी से करो। अगली क्लास में ना हम लोग, पहले बता दे रहा हूं, अगली क्लास में लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाया जाएगा, तो उसको थोड़ा सा
वो वाला पार्ट है जिसमें तुम लोग जनरली कंफ्यूज रहते हो, प्रॉब्लम्स होती हैं बहुतों को। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, स्टोइकियोमेट्री में लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग कवर करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि नेक्स्ट क्लास आपकी पूरे का पूरा ये कवर कर जाए, क्या बोलते हैं इसको, स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट। फिर उसके अगली क्लास में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट करके बस लपेट देंगे इस चैप्टर को। करें जरा कैसे करना है इसको, अब देखना क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत अच्छा है। आप क्या करो, आपको 8 लीटर का मिक्सचर दिया, तो मान लेते हैं इसकी वॉल्यूम है x लीटर और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस x लीटर। ऐसा ही तो होगा, अगर ये 8 है, अगर इसको x मान लूं तो ये 8 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। अब अगर इसकी 1 लीटर होता, इसके 1 लीटर से ये 2 मिलता है, तो इसके x लीटर से ये कितना मिलेगा, ये आपको 2x मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या इस बात पे एग्री कर रहे हो, हां या ना? पोल दे दें, पोल कह रहे हैं बच्चे, चलो पोल दे देते हैं आपको। लो, जिनको पोल चाहिए पोल खेलो आप लोग। हाँ लो बेटा, पोल से करो जरा सवाल। यस, 5 मिनट। अगर इसके x से ये 2x बन रहा है, तो आप ये बताओ इसके 1 से, इसके 1 लीटर से ये 3 बनता है, तो 8 माइनस एक्स से कितना बनेगा? क्या 3 इंटू 8 माइनस एक्स लिख दूं? किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? कोई प्रॉब्लम? सॉर्टेड। देख लो भैया, अगर इसके 1 से ये 2 बनता है, तो इसके x से ये 2x बनेगा, इसके 1 से ये 3 बनता है, तो इसके 8 माइनस एक्स से ये इंटू 3 टाइम्स बनेगा। तो बस यहां पे टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालनी है आपको। ये देखो जरा, टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2। तो अगर मैं बोलूं टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 कितनी आएगी, तो आप बोलोगे भैया ये आएगी 2x यहां से प्लस 3 इंटू 8 माइनस एक्स, और ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है? 21 के बराबर है, तो दिस इज 21 लीटर्स। तो अगर ये 21 लीटर्स के बराबर है, सॉल्व करो जरा यहां से, तो 2x प्लस 24 माइनस 3x बराबर 21 के। यहां से इसको इधर ले जाओ, तो 3 बराबर ये उधर चला जाएगा x, तो x कितना आया? 3। तो x यहां से निकाल रहे हो तो 3 के बराबर आ रहा है, विच बेसिकली मीन्स कि आपके पास ये है 3 लीटर, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 8 माइनस 3 5 लीटर। तो 3 एंड 5, तो पहला वाला 3 है, दूसरा वाला 5 है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दैट इज ऑल फ्रॉम दिस स्लाइड। ऑल भाई, काफी लोगों ने सही निकाल दिया, अच्छा क्वेश्चन था वैसे, ठीक है। चलो, दैट इज ऑल फ्रॉम दिस। ये क्लास आपकी यहां पे एंड करी जा रही है। नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक है कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, उसको देखेंगे, एंड फिर हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट क्लास में स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट हम लोग पूरा कवर कर ले, ठीक है। तो ये है आपके सामने होमवर्क में मैंने बहुत सारी चीजें ऐड कर दी हैं, प्लीज ये सारा कवर कर लो, ठीक है। ये हो गया, टिन हो गया, होमवर्क वगैरह हो गया, क्वेश्चन मैंने ये भी डाले हैं काफी सारे, ठीक है। चलो, दैट इज ऑल। तो मिलते हैं इसके बाद, आपका दी एंड हो गया। हाँ, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगी, ठीक है। किसकी N2 की वैल्यू 14 है? लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हो? देखने दो यार, एक बार देखने दो यार, कौन सा क्वेश्चन कर रहा है यार। आपने क्वेश्चन स्लाइड गलत पे क्वेश्चन पूछा भाई, गलत स्लाइड से क्वेश्चन पूछा आपने, ठीक है। ये देख लेना, 7/2 n/, ये बैलेंस है सुप्रिया, नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। मैं ये बता देता हूं पहले ही, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, आप में से कोई बोल रहे हैं कि सर ये इक्वेशन कहां से आई, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, आप ये इक्वेशन कैसे लेके आ पा रहे हो? दिमाग से ला रहा हूं ऑब्वियसली। नेक्स्ट टॉपिक ही यही है आपका, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट क्लास में आपको ये मैं सिखाऊंगा कि आप ये वाली इक्वेशंस खुद से कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना उसकी। ऑलराइट, चलिए, तो ये हो गया। आज कौन सा इवेंट है? कुछ तो इवेंट है यार आज, अभी पता लगेगा। कुछ अर्जुनास का इवेंट है, कुछ फैकल्टीज को बुलाया है, मुझे नहीं पता क्या है, तो देखते हैं, जाके पता लगेगा, उसी लिए अभी आया हुआ बंदा, ठीक है। यस सर, जो केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करनी किस केमिस्ट्री में होता है? हाँ, फिजिकल में होता भाई, हमारा ही टॉपिक है। बहुत इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा सिखाया जाएगा, बहुत डिटेल में रिडॉक्स रिएक्शन नाम का एक चैप्टर है, उसमें सिखाया जाएगा, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट कब खत्म होगा? नेक्स्ट वीक में मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। खुश, ठीक है। हमें क्यों तोड़ा? राजेश जी आप क्या UMT वाले हो?
हाँ, आहो मतलब सर, आहो का मतलब पंजाबी में होता है हाँ। जैसे मैं आपसे पूछा समझ आ गया तो तुम बोलो आहो। हाँ, यस, ऑल राइट सर। एनी महिला मित्र शौविक गिरी, अगर हो भी तो तुम्हें लगता है कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा? आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि सलीम सर वाली गलती मैं करूंगा? है, दूसरों की गलतियों से जो सीखता है वही तो इंसान है, तो मैं नहीं बताऊंगा। यस, हाँ, इट इज जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री। मैंने बोला ना मैथ्स है यार, मैथ्स ही तो है ये, है, दैट इज अबाउट मैथ्स। तो चलिए, क्या हो गया सर? एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब रदरफोर्ड गलत है, बोहर गलत है, तो इनको कंबाइन करके फॉर्मूला गलत। सार्थक जी, बोहर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे वैलिड था, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अभी भी सही है, ठीक है। यहां पे जो आप बोल रहे हो कि सर वो बोहर मॉडल क्या हमेशा ही गलत है? सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए सही है, जो उसने रिजल्ट हाइड्रोजन के लिए बताए वो मॉडर्न में भी सही है एज इट इज, ठीक है। हाँ, दूर रहते हैं हम इन सब चीजों से। हाँ, ठीक है, शादी नहीं हुई है, चलो ये भी बता देता तुम्हें, दूर है हम इन सब चीजों से, ठीक है। स्कूल में रिडॉक्स भी आ रहा है, वन शॉट से ठीक रहेगा क्या? अभी देख लो, स्कूल लाइक तो वन शॉट से हो ही जाता है, ठीक है, स्कूल लाइक तो वन शॉट से हो ही जाता है। ऑल राइट, तरुण सर, निखुन हो सकता है, हाँ निखुन अच्छा लग रहा है, निखुन इज गुड, निखिल प्लस तरुण सर, निखुन सर, ठीक है, ओके ओके ओके। तरुण सर ने खांडू बुलाया मुझे, खांडू मतलब क्या होता है? ये क्या नाम हुआ? ठीक है। चलिए, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। तो मिलते हैं आज, थोड़ा सा मैं वीडियो कॉल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रो रहे हैं बाहर के लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी हो क्लास आपको, ठीक है। थोड़े कमेंट सेक्शन थोड़ा अच्छा रखा करो, मैं कमेंट्स पढ़ने जाता हूँ ना, इतना प्रेम मोहब्बत प्यार की चीजें करते हो, वहां पे उल्टी आ जाती है देख के कि ये कर रहे हैं आईआईटी, ये हमारे देश का फ्यूचर है। थोड़ा अच्छा रखा करो कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। अच्छा, वो दिखा देता हूं, लीडर बोर्ड कह रहे हैं, लीडर बोर्ड दिखा दो, आज का लीडर बोर्ड दिखा देते हैं। कृष्णा ने टॉप करा है, मिस्टर इम्परफेक्ट सेकंड पे है, इम्परफेक्ट रह गया, नाम परफेक्ट लिखता तो फर्स्ट पे आता। शुभम, खुशी, खुशिल, दर्पण, राघव, प्राची, हरप्रीत, ईशान, श्रेयांश, दैट इज द टॉपर लिस्ट फ्रॉम टुडे। तो बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को, मिलते हैं। दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।